that is, and if that stock is not performing, sorry, कहाँ था मैं? Okay. If the monthly and weekly pattern is not falling, but not fulfilling your criteria, but the daily chart is fulfilling your criteria, then also you can take a bet, because on weekly and monthly it takes time to reflect. Fine. तो ये मैंने जो चीजें बताई हैं आपको कि ये रूल्स फॉलो करना है, इसमें से कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आप नोविस हो, आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, देन ओनली यू कैन गो विद द रूल्स जो मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने हिसाब से इनको थोड़ा मैनिपुलेट और एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पिक्स ट्रांसमिशन के पीछे एक रीजन तो मंथली आपका फेवर कर रहा था। दिस इज योर वीकली चार्ट, तो वीकली के अंदर यू कैन फाइंड ए गुड जॉनी लीवर पैटर्न वाज फॉर्मिंग, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला है मीटिंग उसके अंदर मॉड्यूल में, कि इफ देर इज ए विक, ठीक है, लास्ट वीक में देखो, देर इज ए विक ऑन द बेस दैट शोज बाइंग बाइंग फोर्स, नॉट योर सेलिंग फोर्स, राइट। हुआ क्या, जो बड़े बाइंग थी वो इसके अंदर हुई लास्ट वीक के अंदर ही, बट द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, तो द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल दे स्टार्ट सेलिंग देयर क्वांटिटी, तो उसकी वजह से ये वीक बनी, बिकॉज सप्लाई ज्यादा थी। तो अब आप डेली पे आओगे, तो डेली पे आपको दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था, ये उस लास्ट वीक का था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका ये लीवर पैटर्न बना, सॉरी आपका ये हम्बल पैटर्न बना। हम्बल पैटर्न क्यों बना? बिकॉज जो सेलिंग थी, जो लास्ट साइड का जो बेस था, वो इतना बड़ा था कि जो लोग इस स्टॉक में स्टक हो चुके थे, दे विल स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक। फॉर दैट रीजन द स्टॉक्स कम टू द 10 EMA। तो जैसे जैसे स्टॉक आपका स्ट्रांग होता जाएगा ना, वो हम्बल पैटर्न बनाना बंद कर देगा, एंड द स्टॉक विल स्टार्ट फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न। दिस इज ऑल अबाउट जिद्दी पैटर्न। तो इसका मेरा बाइंग का सिंपल रीजन ये था, हम्बल पैटर्न ऑलरेडी बन चुका था, देन अगेन स्टॉक गो टू दैट लेवल, अगेन फेसिंग द रेजिस्टेंस, एंड फॉर दैट रीजन आई जस्ट बॉट दिस स्टॉक एट दिस लेवल, बिकॉज मंथली अच्छा है, वीकली भी अच्छा था, डेली के अंदर एक अच्छी बाइंग जोन मिल रहा था। इफ आई वेट फॉर द स्टॉक टू डू द ब्रेकआउट, यहाँ 15% का कैंडल बनता, देन आई जस्ट मिस द कुशन। अभी मुझे इन दिस स्टॉक आई नो कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, एटलीस्ट मेरा लॉस नहीं होगा, बिकॉज इतने लोग जो बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो बड़ी बाइंग्स चल रही है यहाँ से, यहाँ डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, और ये कल भी इसमें बाइंग हुई डे 4। ठीक है, अभी जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो इन लोगों की वजह से आ रहा है, तो स्टॉक उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक लेने से क्या होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरी बाइंग मोस्टली बिफोर ब्रेकआउट होती है। वो बिफोर ब्रेकआउट इसलिए होती है क्योंकि ये स्टॉक मेरे रेडार में इस ब्रेकआउट पे ही आ चुका था मेरी वॉच लिस्ट में। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि दिस स्टॉक, हाउ दिस स्टॉक बिहेव इन इंक्यूबेटर पीरियड। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक इंक्यूबेटर पीरियड जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, मिस्टेक कहाँ होता है, दे विल गिव यू द ब्रेकआउट, ठीक है, दे विल शेयर यू द ब्रेकआउट स्टॉक, तो दिस इज द ब्रेकआउट। अभी यहाँ पे उन्होंने शेयर किया, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, उसको बाय करोगे, तो फोमो के अंदर वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ बाय करोगे, आप स्टक हो जाओगे, फिर स्टॉक राउंड पैटर्न बनता रहेगा। मोस्टली केसेस में आपके साथ ऐसा होगा। ऐसा 10% केसेस ऐसे होंगे कि आप बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव मूव आ गया, देन यू आर लकी। अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मूव्स आ रहे हैं, जैसे जस्ट आई शोड यू इन द इंडियन ह्यूम पाइप, देन दैट इज ओके। बट इसलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज ब्रेकआउट होने के बाद वेट करो कि वो कैसा पैटर्न बना रहा है। sometime it will happen that it will not give you the chance and it will go directly like this only, no matter, उसको छोड़ दो, ऐसे स्टॉक्स को छोड़ दो, अपन दूसरा स्टॉक पकड़ लेंगे। क्लियर है? ओके, तो दिस इज योर हम्बल पैटर्न, एंड ऑलवेज इफ यू सी माय बाइंग ना, तो माय बाइंग इज ऑलवेज बैक्ड विद मैक्स टू मैक्स सोल्जर्स। ठीक है, यहाँ पे मेरा बाइंग क्यों नहीं हुआ, रीजन इज दैट बिकॉज आई वांट पीपल टू सेल, ऑब्जर्व दिस सप्लाई, ताकि ये लोग इसको ऑब्जर्व कर ले, तो मुझे क्या ज्यादा दिन मेरे यहाँ खराब नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने सोल्जर्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिया जहाँ पे एग्जैक्टली ऑल द सोल्जर्स आर अलाइंड। आई एम जस्ट वेटिंग कि ठीक है, थोड़ा प्राइस मोमेंटम ऊपर जाने दो, लेट दिस सप्लाई ऑब्जर्व, बिकॉज दिस इज ए मंथली ब्रेकआउट, right? And when the monthly breakout happen, in most cases you will find that the stock will become 2x or 3x। अगर आप किसी 2x और 3x को चेज कर रहे हो ना, तो आपको 5 से 10% अपना देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अभी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोजिशन बना लिया, ठीक है, नाउ आई एम इन दिस स्टॉक, तो नाउ my next action should be I have to see the behavior whether the next few candles will go like
मतलब ये एमा और इसके बीच में होके ऊपर चलता है या किस तरीके से बिहेव करता है। मतलब अब नाउ माय स्टॉप लॉस विल बी कि जो बड़ा पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बिग पोजीशन, तो इतना तो मैं नीचे नहीं आऊंगा, बट समवेयर 10 एमा के यहाँ कैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक द स्टॉप लॉस। इन मोस्ट केसेस आई टेक द स्टॉप लॉस नॉट बाय सिस्टम, मैं खुद से ही लॉस बुक करता हूँ। और लॉस भी मैं सडनली बुक नहीं करता, आई रिड्यूस माई क्वांटिटी फर्स्ट, मैं धीरे धीरे क्वांटिटी रिड्यूस करता हूँ अगर स्टॉक नहीं चलता है तो। इन मोस्ट केसेस 80% स्टॉक कहीं ना कहीं लो लेवल पकड़ के ऊपर की तरफ आ जाता है। देन आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माई पोजिशन इफ द थिंग्स इज ओके। यहाँ पे बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक जैसा नहीं होगा, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सोचते हैं कि आपने स्टॉक किया और वो स्टॉक बिल्कुल बैक टू बैक इट विल गो लाइक दिस। नो, इट विल नॉट गो लाइक दिस। अच्छा स्टॉक है तो भी वो ऐसा पैटर्न बना देगा। ये दिस इज अ मार्केट, ऐसा नहीं है कभी भी कि आपने लिया और आपके बाद तुरंत चला जाएगा, और आपके लेने के बाद स्टॉक नीचे आता है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। फॉर एग्जांपल एनआईसीएल था, आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने ग्रुप के अंदर कि, या तो शायद पुराने बैच के साथ किया था, कि दिस बैट इज कंप्लीटली ऑन द मंथली चार्ट, दिस बैट इज नॉट ऑन द डेली चार्ट। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप मंथली बैट कर रहे हो ना, तो योर चार्ट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ ऑन डेली चार्ट। हो सकता है डेली में वो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ना चल रहा हो, लेकिन लास्ट के 10 दिन के अंदर वो चल के अपना चार्ट को ओके कर लेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग कि अगर आप मंथली चार्ट अगर अच्छा है तो हो सकता है यू हैव टू ट्रस्ट योर सिस्टम, बिकॉज हो सकता है कि वो लास्ट डे चल जाए, लेकिन वो समहाउ द स्टॉक विल टेक केयर ऑफ इट्स मंथली कैंडल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब यहाँ पे दिस पैटर्न इज क्लियर, एक अच्छा खासा कैंडल आया था, दिस इज 83% कैंडल, राइट? After the box breakout and all the soldiers are aligned, then the what stock was doing on the bigger time frame, आप देखो स्टॉक क्या कर रहा है। स्टॉक सिर्फ कूल ऑफ हो रहा था। आप अगर अभी ठीक है, मैंने आरएसआई टॉपिक इज इन मॉड्यूल 3, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, योर आरएसआई इज जस्ट कूलिंग ऑफ, दैट विल कम इनटू द मॉड्यूल 3। ओके, आपको अभी ये नहीं सोचना है, सिर्फ राइट नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज आरएसआई, व्हाट इज आरएसआई, हाउ इट वर्क, वो दैट आई विल कवर इन मॉड्यूल 3। तो यहाँ पे दिस इज जस्ट फॉर्मिंग, दिस इज योर कैंडल, राइट, दिस वन, एंड आफ्टर दैट दिस 6 कैंडल्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर जिद्दी पैटर्न फॉर्मेशन ऑन मंथली चार्ट। तो मोस्ट ऑफ माई बैट अगर आप देखोगे ना, दे विल बी बैक्ड बाय मंथली चार्ट ओनली, बिकॉज जो भी ट्विटर पे मैं शेयर करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बिकॉज वी डोंट नो कौन किस तरह का पैसा लगा रहा है, कोई बड़ी पोजीशन भी बना सकता है, तो फॉर बेटर रीजन आई ऑलवेज प्रेफर मंथली चार्ट इंस्टेड ऑफ डेली चार्ट, और हमेशा बेटर तमीज की कंपनी में ट्रेड करो, छोटे मोटे स्टॉक्स के अंदर नहीं पड़ने का। ठीक है, तो दिस इज अ मंथली बैट, और मंथली बैट जो होती है वो 50-60% एक कैंडल भी आपकी इजीली हो सकती है। तो अभी स्टॉक ने वो पैटर्न शो किया। नाउ कमिंग टू द वीकली, तो वीकली में वाई आई वॉज नॉट वरीड विद द लास्ट स्टॉक फॉल लाइक 7 to 8% लास्ट वीक। रीजन सिंपल था, ये ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पे वीकली, एंड द स्टॉक वॉज जस्ट कमिंग साइडवे, मतलब बॉक्स का सपोर्ट लेके चल रहा था, एंड EMAs आर अलाइंड, कंप्लीटली अलाइंड। तो फॉर दैट रीजन वंस इट टच दिस लेवल एंड द स्टॉक अगेन स्टार्ट राइजिंग, द वॉल्यूम इज शोइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो दैट शोज मतलब नाउ द स्टॉक इज इन द मोमेंटम। आई एम अगेन रिपीटिंग, वॉल्यूम आ गया है, प्राइस भी उसके हिसाब से 10% चला गया है, 10 या 12%। तो वहां से ये क्लियर होता है कि नाउ स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ जाएगा। एक होता है, दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है मोमेंटम स्टॉक, होता है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक का अगर आप चार्ट डालोगे, मुझसे पूछोगे ना क्या लगता है, तो मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर है? अगर आपने देखा होगा, बार बार मैं IFCI के स्टॉक में ट्रेड क्यों करता हूँ, बिकॉज वो स्टॉक 30 रुपए से चल रहा है ना, तब से मोमेंटम के अंदर ही है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड द स्टॉक विच हैज मेड द फॉर्मेशन ऑफ 10 or 15% ऑफ कैंडल इन लास्ट फ्यू मंथ्स। उससे आपको ये दिख जाएगा कि इस स्टॉक के अंदर बाइंग है। अदरवाइज क्या होगा, आप गैस करते रह जाओगे और कि अब चलेगा, अब चलेगा, और नहीं चलेगा। इसलिए इन मोस्ट केसेस आपकी जो भी स्टक पोजीशन होगी ना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टक पोजीशन आप देखोगे ना, तो आपको एक उम्मीद रहती है कि यार क्या पता मैं बेच दूं और फिर चल जाए, और नहीं चलेगा, वो डेड हो चुका है, बिकॉज उसके अंदर मोमेंटम नहीं है। तो दिस कैंडल ऑन डेली शोज दैट द स्टॉक इज अगेन इज इन मोमेंटम। मैं चाहता तो 20% पे इसको बुक कर सकता था, स्टिल आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक। द रीजन इज दैट बिकॉज द मोमेंटम इज देयर। अभी इतने टाइम अगर इसको रखा, मैंने यहाँ पे आई थिंक कहीं बाय किया था 280 पे, आई थिंक रिकमेंड किया था ना मैंने इसको, शायद यहाँ पे मैंने बाय किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया था, उसका लॉजिक भी अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा। सिंपल सा लॉजिक था, ये ब्रेकआउट हुआ एंड दिस इज योर जिद्दी पैटर्न। ठीक है,
अभी यहाँ पे एक अच्छी चीज सीखने की यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर जिद्दी पैटर्न बन गया तो वो फेल नहीं होगा, या हम्बल पैटर्न बन गया, कोई सा ही पैटर्न बन गया वो फेल नहीं होगा। दिस इज अ मार्केट एंड मार्केट इज ऑलवेज डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक की जैसे कुछ भी चीज को आपको फॉलो नहीं करनी है। तो अगर ये एक दो दिन अगर सही से बिहेव नहीं करता, या फिर ये बाकी जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं पीएसयू उनके हिसाब से मूव नहीं करता, तो आई विल डेफिनेटली रिड्यूस माई पोजिशन इन दिस बिकॉज आई एम रॉन्ग इन दिस स्टॉक। ऐसा मुझे फील होता, बट ठीक है, दिस फॉल इज ड्यू टू द मार्केट, क्योंकि पीएसयू पूरा फॉल हुआ था। तो बेटर कि ये स्टॉक भी उसके साथ ही अलाइन था। मतलब अगर ये गिरता और पीएसयू चलते तो मैं इसमें कब का लॉस बुक कर लेता। ठीक है, बट this stock is behaving exactly with what the other PSUs are doing. For that reason, I just stayed in the stock and now the stock is up. अभी आपको दिख गया कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो रहा है ऑन मंथली चार्ट। ओके, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड स्टे इन द स्टॉक। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक में बुक किया फिर नया ट्रेड लिया, ये किया नया ट्रेड लिया, ऐसा नहीं करना है। इफ यू आर बैटिंग ऑन मंथली देन यू हैव टू स्टे विद द चार्ट। ओके, नाउ लेट मी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल। जैसे टेक्सटाइल, मैंने एक अपने स्पेस में एक चीज बोली थी। माय चार्ट इज विजिबल। फाइन 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 फाइन। ठीक है, तो मैंने एक अपने जो स्पेस लिया था उसमें एक चीज बोला था कि देर आर स्टिल सो मेनी। फाइन फाइन, ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा है। ओके, तो मैंने एक चीज आपको ये बोला था कि आपको अभी स्टिल देर आर टू मेनी सेक्टर विच हैज नॉट मूव्ड, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एंड केमिकल। तो यू कैन सी दैट द टेक्सटाइल सेक्टर स्टार्ट showing some strength on daily chart. If you see that this is the downtrend chart, right? What happened, this is the first breakout, जैसा मैंने आपको बोला, you don't have to buy the first breakout, you have to wait what the stock do. तो यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद ना तो स्टॉक इज डूइंग द सेकंड ब्रेकआउट, राइट? राइट, सेकंड ब्रेकआउट आ गया, अर्निंग भी आई थिंक देख लेना इसका अगर हो चुका है तो नाउ दिस इज ए गुड बाय। नाउ कमिंग टू द, इसी चार्ट के अंदर पहले देख लेते हैं। दिस इज योर डाउन ट्रेंड चैनल, राइट? दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकआउट, आफ्टर दिस इज योर सेकंड ब्रेकआउट। तो सेकंड ब्रेकआउट के बाद आप मोमेंटम देख लो, यहाँ फर्स्ट के बाद भी ऐसा नहीं है, अगर ऑल द सोल्जर्स आर अलाइंड, अगर इसको आप थोड़ा और जूम करोगे, ठीक है, तो यू कैन इजिली फाइंड, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद दिस थ्री कैंडल्स आर फॉर्मिंग द जिद्दी पैटर्न, योर ईएमआरs आर ऑल अलाइंड एंड आफ्टर दैट द गुड क्वाइट मोमेंटम इज देयर, देन द स्टॉक कम इनटू द रेस्ट पोजीशन फॉर्मिंग योर जॉनी लीवर पैटर्न। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व कि जब वो स्टॉक रेस्ट कर रहा है तो किस तरह का पैटर्न बनाना है। इफ द स्टॉक इज फॉर्मिंग द stock is forming the Johnny Lever, देखिए actually if there any issue related to the visibility और वॉइस, मे बी दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, बिकॉज अगर एक साथ होती तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता। ठीक है, somebody is saying it voice is clear to us, तो बेटर चेक योर सिस्टम। ओके, तो दिस इज योर मंथ Jiddi pattern and this formation. So you have to observe which type of pattern the stock is forming. For example, if you have bought this stock at this level, you don't need to book the stock too early, because अगर आप देखोगे ना तो ये इतने बड़े पैटर्न के बाद जितना लंबा, longer the base bigger the gain. Okay, I repeat, longer the base bigger the gain. अगर बहुत लंबे बेस के बाद स्टॉक ब्रेकआउट है तो द स्टॉक इज नॉट फॉर ओनली 20 to 30%, यू कैन वेट इन द स्टॉक टिल द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। अभी कहाँ पे एग्जिट होना है दैट विल कम इनटू द मॉड्यूल 2। मैं इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक डाइवर्जेंस मिलेगा, योर प्राइस इज गोइंग अप बट योर आरएसआई इज नॉट रेडी टू गो अप। दिस विल कम इनटू द मॉड्यूल 2, सो बेटर आई विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक हियर, अदरवाइज यू विल बी मैच्ड अप विद एवरीथिंग। ओके, एग्जिट आपको मिल जाएगा, बट अभी आपको एंट्री का देखना है कि कैसे, और एंट्री प्लस हाउ द स्टॉक बिहेव आफ्टर योर एंट्री, दैट इज मस्ट इन दिस पार्ट। ठीक है, और बात रही स्क्रीनर की, तो जैसे मैंने आपको बोला इन सुमित टर्टल सिस्टम, फॉर एग्जांपल लंबोदरा इज कमिंग 19%। ओके, नाउ कमिंग टू द लंबोदरा चार्ट।
ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम मंथली चार्ट. तो व्हाट यू कैन सी that the stock is just in the consolidation range from last I think 12 or maybe 12 or 15 months, right? Now the stock is closed above 4 week high, मतलब 4 week के ऊपर ये क्लोज दिया. Now coming to the weekly chart. On weekly chart you will find that the stock has यहाँ पे ये last observe the 4 candles. The stock tried to give the breakout but not successful. Then 2 weeks, these 2 weeks are just showing that the people who stuck at this level they will start selling, and then the good volume came and a good breakout happened on the weekly chart. RSI is still not that strong to मतलब the 70 zone पे नहीं आया. It will take time. Now coming to the daily chart. So in daily chart the stock is showing 20%. Fine. Now, what you can conclude at here, ki, is this a high price to buy this stock, or you should wait for the stock to move down and then only you have to buy? तो जैसा आपने देखा कि मंथली चार्ट के अंदर द स्टॉक हैज मूव नथिंग. अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट इतना बड़ा नहीं है, राइट? दिस इज जस्ट 22% कैंडल ऑन द मंथली बेसिस. ठीक है, इसका अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो इसका मंथली बेसिस जो मूवमेंट रहता है दैट इज अराउंड 57%. then to rest candle, then again it's a 54%. तो दिस कैन स्टॉक कैन फॉर्म 50 मतलब 50 या 57% इजिली बनाता है. ये इसका कैरेक्टर है इसके लास्ट चार्ट से. ओके, तो ऑन डेली what I will do, I will just keep this stock in my incubator. अब इसका हो गया मतलब एक incubator में आ गया because this breakout is backed by good volume. Okay, तो what I will see कि अब ये किस तरीके से बिहेव करता है. Either this form 2 to 3 candle, then I will surely going to buy this. अगर ये थोड़ा नीचे डाउन पैटर्न करता है तो if this stock form the downtrend pattern, then I will observe when the stock will form bullish engulfing. मतलब ये रेड के बाद जब भी ग्रीन कैंडल आएगा then I will make the position. So in short, you have to observe what exactly the stock do after this breakout. ये breakout कोई पता नहीं कर सकता था. अगर आप सोचो कि ये breakout आप chase कर लो, आप नहीं कर पाओगे because there is nothing on the chart that shows that such type of breakout will happen, and that's the beauty of a small cap. Small cap में किस stock में कब momentum आ जाए, कब volume आ जाए, you don't know. You can't judge that volume. तो for that reason ये candle जो है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा. Always you have to skip the first candle. Our job is to trade the stock with the second candle, जैसा मैंने आज ट्वीट किया. तो अभी समझ में आ गया आपको क्या करना है. इसको आपको रेडार में रखना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है और इसका बिहेवियर रीड करना है कि ये किस तरीके से बिहेव करता है. सपोज ऑन मंडे दिस स्टॉक इफ गिव दिस टाइप ऑफ कैंडल अगेन, राइट? इफ यू आर ए ट्रेडर देन यू हैव ए चांस कि आप इसको 186 के ऊपर अगर ये 11 बजे देखो मॉर्निंग में तो मोमेंटम रहता ही है 9 से लेकर 11 बजे के बाद भी द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 186, राइट? देन यू कैन मेक ए बाय कॉल इन दिस स्टॉक बिकॉज ऑन मंथली इट्स गुड, बट दैट डजंट गारंटी दैट दिस इज द बेस्ट एंट्री बिकॉज हो सकता है इतने मोमेंटम के बाद कि वो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएगी बिकॉज दिस पीपल आर स्टक. If buying pattern, if the buying volume can anytime, तो this selling volume can also come at any time. तो वहां पे कुशन नहीं रहेगा. फॉर दैट रीजन इन मोस्ट केसेस आई बाय द स्टॉक नियर द रीटेस्ट लेवल बिकॉज मुझे कुशन रहता है. नाउ आई कैन मेक ए 10 लाख पोजिशन ऑल्सो बिकॉज आई नो बिलो दिस आई कैन मेक ए डिसीजन. बट अगर यहाँ पे आपने बाय किया इसको ऊपर चलते हुए और वो फिर 7% नीचे आया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है मुझे यहाँ पे. रीजन आपको ये भी लग सकता है कि क्या पता है एक छोटा सा एक पैनिक क्रिएट किया गया हो ताकि जो वीक हैंड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, या हो सकता है कि यहाँ से वापस ये सिर्फ दिस कैंडल इज जस्ट टू ऑफलोड द क्वांटिटी. तो एक एक है ना एक वैसा कंडीशन हो जाएगा कि आपको डिसीजन ले नहीं पाओगे. इसलिए हमेशा ऐसे रेट पे ऐसे प्राइस पे स्टॉक बाय करो कि उसके नीचे अगर वो जाने लगे तो यू कैन मेक इट क्लियर डिसीजन. इज इट क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग, हमेशा स्टॉक को उस प्राइस पे बाय करो जहां अगर उसके नीचे वो जाता है तो यू कैन मेक ए डिसीजन. बाकी अगर अब आप मुझसे पूछोगे फॉर एग्जाम्पल कि इस कैंडल के बाद अगर आप मुझसे पूछो कि इज दिस ए बाय, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर नहीं पाऊंगा. ठीक है, हो सकता है मैं आपको मना कर दूं और ये कैंडल यहाँ 20% का एक और टांग दे. ठीक है, बट इस एक लेवल के ऊपर आई विल नॉट बाय बिकॉज ऑल माई सोल्जर्स आर एट दिस लेवल एंड दिस इज वॉट आई कांट बियर. इफ दिस स्टॉक कम टू द रिटेस्ट that will be around 8 to 10%, right? And if I put 10 lakh rupees तो 8 to 10% is just 1 lakh of my whole capital. और उसके बाद वो वापस आया नहीं आया तो for that reason I always read the behavior of the stock. तो यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे क्या करना है, you I don't know.
मुझे नेक्स्ट 2-3 कैंडल दिखाओ, देन ओनली आई विल टेल यू कि यहाँ क्या करना है। बट ये मुझे पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इफ यू हैव द, अगर मुझे 2 लाख का, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव द 1 करोड़ पोर्टफोलियो, राइट, एंड इफ आई हैव टू पुट 2% इन दिस स्टॉक, मतलब 2 लाख रुपए रखना है, तो दिस मैं तो यहाँ पे बाय कर लूंगा। यहाँ क्या, मैं तो और ऊपर बाय कर लूंगा। रीजन क्या है? बिकॉज आई नो दैट ऑन मंथली दिस इज जस्ट ए स्टार्ट, अभी ये चलना शुरू हो रहा है। ये चीज क्लियर हुआ क्या आपको? आपका डिसीजन जो है ना, वो आपका कैपिटल और आपका बड़ा टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो डिसाइड करेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, योर पोजिशन इज डिपेंड अपॉन योर कैपिटल साइज and on the monthly chart basis. On daily it's very difficult to say exact entry and the exit. Fine. So no doubt entry and exit will be coming to the module 2 also. So this is how you have to check on in screener. Mostly what I told you that अगर आपको देखना है ना, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अपन देखते हैं बानको प्रोडक्ट्स आया, ठीक है। वाई आई एम चूजिंग द बानको? बिकॉज दिस ऑटो सेक्टर कंपनी, राइट, एंड auto stocks are buzzing. So if you see the Banco chart, ठीक है, तो this is forming a monthly chart के ऊपर आप देखोगे, this is again a breakout is happening. Is there anything which you don't know? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो this is your monthly breakout. The people who stuck at this level, they were selling the stock. For that reason, 3 weeks the stock come to the sideway. Now the box at the support and this is your this. ऐसा ही वीकली चार्ट आपका NICL का भी है, राइट, सेम पैटर्न है। तो दिस इज, and the stock is showing some strength to enter into the zone of 70. So everything is okay on weekly chart. Fine. Now coming to the daily, what is happening? So daily, how to read the chart, that is what I am telling you. So this is your first breakout, right? After a big consolidation, this is your first breakout. नॉर्मली क्या होता है समझना, फर्स्ट ब्रेकआउट ही आपको चिपकाया जाता है। फर्स्ट ब्रेकआउट पे लिखा जाता है कि लिस्ट ऑफ 5 ब्रेकआउट स्टॉक, ये हमको नहीं बाय करना है, हमको ये वाला बाय करना है। ये स्टॉक कल अगर कंसोलिडेट होकर नीचे आता है तो यू कैन मेक ए बाइंग इन दिस, बिकॉज द बिग प्लेयर इज ऑलरेडी स्टार्टिंग दिस एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फ्रॉम दिस लेवल्स। ओके, बट एक चीज ये भी हो सकता है कि इसका रिजल्ट, व्हाई आई ऑलवेज टेल यू टू अवॉइड द स्टॉक नियर द रिजल्ट और द ऑन द, बिकॉज सम टाइम if the big players know if the result is going to be bad, so what they will do, they will first take the stock to top and they will offload the stock and then the stock will again come to this level. तो उनको अगर बेचना है तो they can't sell directly at this price, because if they sell the stock at this price, there it will go like this, lower circuit लग जाएगा 20%, because वॉल्यूम से नहीं है, ऑब्जर्व कौन करेगा सप्लाई को, ठीक है। तो वो दोनों चीजें होती है, इसलिए अगर आप स्मॉल कैप्स में काम कर रहे हो तो मैं तो आपको पहले यही कहूंगा कि व्हाट आई हैव टीच यू, बेटर ट्राई टू do the experiments on the good stock, then only come to this stock, because the low liquid stocks are easily manageable by big players. For that reason होगा, आप जो पैटर्न आप जो सोच रहे हो ना, वो उनको भी दिख रहा है और उनको भी पता है, तो they intentionally make the pattern and they will break the pattern by making you stuck into that stock. तो ज्यादा illiquid stocks में आपको काम नहीं करना है, you have to just follow. To avoid these circumstances, I should always try to find the stock with the sector tailwind. Again मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको वो स्टॉक चुनना है जहां पे आपका सेक्टर का टेलविंड हो। ओके, तो अभी आप इस लिस्ट के अंदर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग से लंबोदरा आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका पेजीएल आ गया, क्रेस्ट भी शायद कपड़ों में पता नहीं क्या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अंबिका कॉटन आ गया, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई, लवेबल लिंगरी आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे यू कैन इजिली फाइंड दैट सच टाइप ऑफ स्टॉक्स आर बजिंग इनटू दिस स्कैनर। और ये स्कैनर जैसे मैंने आपको बोला, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि लास्ट 20 डेज के अंदर कौन सा स्टॉक है जो मोमेंटम दिखा के उस प्राइस को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो इन मोस्ट केसेस व्हाट आई डू, आई एक्चुअली कम टू द स्टॉक्स विच मूव्स टू अराउंड 5% के भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें जो जैसे इंडिया ह्यूम पाइप, तो मैंने कहा जैसे डेविस लेबोरेटरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस कैंडल यू कांट प्रिडिक्ट, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लूज, मतलब ये आपको छोड़ना ही है, राइट। अब इस कैंडल के बाद यू हैव टू रीड द बिहेवियर, विच टाइप ऑफ पैटर्न इट फॉर्म। अगर ये साइड में पैटर्न बनता है
देन आपको लगता है 10 MR नजदीक आ रहा है तो यू कैन बाय दिस स्टॉक ऑन डेली, ठीक है, ऑन मंथली। मंथली दिस स्टॉक इज इन गुड बाइंग जोन। जैसे मैंने आपको बोला, इफ द कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स आर कमिंग दैट शोज दैट बिग पीपल्स आर इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे, अगर कॉन्जिक्यूटिवली बाइंग आपको दिख रहा है तो इट विल फॉर्म ए पैटर्न। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बाइंग दिख रही है तो इट विल फॉर्म ए पैटर्न। एक मेरा एक कोर डायलॉग है कि अगर जब डेली पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना क्या हो रहा है, तो सीधा मंथली चार्ट पे स्विच कर जाना। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको डेली या आवरली चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट स्विच टू द मंथली चार्ट। बिगर द टाइम फ्रेम, बिगर विल बी योर विजिबिलिटी। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है लास्ट 4 मंथ से यहाँ बाइंग हो रहा है। अब व्हाट विल हैपन, द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल दे विल ट्राई टू स्टक एट दिस। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट इज कि जैसे जैसे 10 MA और ये ऊपर जाएगा तो स्टॉक वंस इट टच अराउंड लाइक दिस ऐसा आएगा और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे दिखाई देगा on monthly chart, right? So if you are expecting this big breakout on the monthly chart, so what you have to do, you have to wait for daily breakout. So daily breakout already हो चुका, now you have to observe, you have to try to find out where I can buy with the minimum risk. ठीक है, तो अभी ये कैंडल तो ठीक है एक्सपेरिमेंटल या आप बोल सकते हैं रेफरेंस कैंडल, दिस इज माय नाउ रेफरेंस कैंडल। नाउ आई विल ऑब्जर्व कि हाउ स्टॉक विल परफॉर्म नेक्स्ट 3 to 4 days। वो जिस तरीके से बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा पोजीशन बनाऊंगा। अगेन अगर बैक टू बैक कैंडल आया, वो बैक टू बैक कैंडल आता है तो आई विल बाय अबव दिस लाइन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मुझे थोड़ा तो कुशन चाहिए विद रेफरेंस कैंडल। आई कांट मेक ए ब्लाइंड पोजिशन जस्ट बाय सीइंग दिस कैंडल। आई वॉन्ट रेफरेंस कैंडल प्लस फ्यू कैंडल्स टू गाइड मी दिस ब्रेकआउट, कि वेदर दिस ब्रेकआउट इज ट्रू और फॉल्स। बट ठीक है, मंथली चार्ट आपको बोल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द ट्रू ब्रेकआउट, ठीक है, तो यू कैन मेक पोजिशन अकॉर्डिंगली। अगेन आई एम रिपीटिंग, मंथली और वीकली चार्ट आपको गाइड करते हैं और डेली चार्ट आपको पोजिशन बनाने में हेल्प करता है। इससे नीचे के चार्ट पर मैं कभी जाता नहीं हूँ। ओके, आवरली और ये सब चार्ट मैं कभी देखता नहीं हूँ। फाइन, कर सकते हो, द सिस्टम विल वर्क ऑन आवरली 5 मिनट, जो भी आपको यूज करना कर सकते हो, लेकिन बिगर द टाइम फ्रेम बिगर विल बी योर एक्यूरेसी। फॉर दैट रीजन आई नेवर गो बिलो डेली चार्ट, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हुई नहीं, मैं स्विंग मतलब स्विंग ट्रेडर भी नहीं कह सकता, मैं तो रखता हूँ स्टॉक को। इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके, आई विल कीप द स्टॉक विद मी फॉर 15-20 डे और मे बी मंथ। ठीक है, अभी नाउ अगेन वी विल कम टू द IFCA। तो दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड फ्रॉम आई थिंक 16 रुपीज से अप ट्रेंड के अंदर है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली आई एम डूइंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक ए शॉर्ट टर्म गेन्स इन दिस स्टॉक। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग न्यू स्टॉक एवरी टाइम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक। तो अभी अपन ने सब कुछ अच्छा था, तो डेली के अंदर आई थिंक यहाँ पे मैंने फर्स्ट बाइंग मेरी ये थी। ठीक है, जैसा मैंने मॉडल में बोला, बिकॉज हेयर स्टॉक इज ट्राइंग टू डू द ब्रेकआउट बट इट्स फॉर्म द हम्बल पैटर्न। नाउ एट दिस पोजिशन माई रिस्क इज टू लो, बिकॉज ये तो एक बेस ही है ना, स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द बेस। क्या होता अगर मैंने यहाँ बाय किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरा कैपिटल स्टक होता, लॉस नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल स्टक होता, लॉस नहीं होता। बट ठीक है, ट्रू ब्रेकआउट हुआ, विद इन 2 days आई जस्ट बुक द कैपिटल, देन आई वाज वाचिंग कि ये स्टॉक करता गया है। तो नाउ दैट स्टॉक इज फॉर्मिंग द हम्बल पैटर्न। ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे ना स्टॉक के अंदर मोमेंटम इस कैंडल के बाद से आ चुका है। ठीक है, विजिबल है, अगर आप इसको थोड़ा करोगे तो यहाँ आफ्टर दिस चैनल नाउ यू सी दैट द चैनल इज मूविंग अपसाइड। ठीक है, दिस चैनल इज मूविंग अपसाइड, फाइन। तो मतलब नाउ स्टॉक हैज द मोमेंटम, जो डेड था यहाँ पे वो मोमेंटम अब आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल ये डेली चार्ट है ना, तो वी हैव बुक्ड द स्टॉक ऑन दिस कैंडल। यहाँ पे पहला अपन फर्स्ट बुकिंग तो यहाँ हो चुकी थी जो बिगर पोजीशन थी। देन आई मेड ए, मैं कैपिटल के साथ ही बता देता हूँ आपको, यहाँ मेरी पोजीशन 11 लाख रुपए की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा एक पोर्टफोलियो 11 लाख रुपए इसमें डाल दिया था। तो उसके बाद 2 दिन के अंदर 17% बन गया था, तो 2 लाख जितना हो गया था, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग, यहाँ पे आई थिंक 71 के आसपास में इस कैंडल में मैंने अपनी पोजीशन फिर से बनाई, और ये कैंडल अपन को मिला 20%। देन नेक्स्ट डे 9% के ऊपर मैंने फिर से बुक कर लिया। नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल आई जस्ट बुक माई पोजीशन। रीजन कि मैंने क्यों एग्जिट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, मैं इस स्टॉक के अंदर क्या कर रहा हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब आप जो स्टॉक के साथ करना चाहते हो ना वो आपको क्लियर होना चाहिए।
मेरे को क्लियर है कि आईएफसीआई इज माय ट्रेडिंग स्टॉक। यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में आप 15 20 25% दे दो, मैं लेके निकल जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? ट्रेडिंग स्टॉक और पोर्टफोलियो स्टॉक में डिफरेंस होता है। अभी मैंने यहाँ एग्जिट हो गया, अभी ट्विटर पे लोग ये बोल रहे हैं कि निकाल दो, मेरे चक्कर में कई लोगों ने बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं, मैंने मेरा ट्रेडिंग स्टॉक निकाला है। अगेन दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग, व्हाट द स्टॉक इज फॉर्मिंग इज अगेन ट्राइंग टू फॉर्म जिद्दी पैटर्न जैसे कुछ बनाएगा ये, और अगेन ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो आई कैन अगेन बाय दिस स्टॉक फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग ये किस तरह का पैटर्न बनाता है, ये सपोर्ट पे आता है या किस तरह का जो भी बिहेवियर होगा। तो इसलिए अगर किसी स्टॉक में को अप ट्रेंड में है तो उसको आप 2 3 स्टॉक ऐसे पकड़ लो, उसी के अंदर आप ट्रेड करो। बार बार नए नए स्टॉक अगर आप जाओगे ना तो आप उसका पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे आईएफसी है ना, अगर आप मेरे टाइमलाइन में बहुत टाइम से हो, आई एम ट्रेडिंग दिस स्टॉक फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ पे किया, यहाँ पे आई थिंक मेरे को थोड़ा ट्रोलिंग हुई थी मेरी, यहाँ इस लेवल पे मैंने बाय किया था, बट ठीक है वो नीचे आके वापस ऊपर चला गया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया। तो अब आप बताओ, बीइंग एन इन्वेस्टर अगर मैं यहाँ लेके चुपचाप बैठा रहता, ठीक है 30 पे, तो आई विल मेक 3x इन दिस टाइम। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2x बना चुका था। देन अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 20% पोर्टफोलियो का यहाँ बनाया, देन 20% यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, मतलब ऐसे करके मोर देन 3x आई कैप्चर्ड इन दिस स्टॉक। और वो भी जब जब मोमेंटम आया तब तब मैंने स्टॉक को बाय किया, अदरवाइज माई कैपिटल वॉज इन सम अदर स्टॉक, तो वहां भी कुछ गेन हो रहा होगा। तो instead of sitting in this stock, I just make a good capital by switching my capital from one stock to another. But this is possible only because I get time to sit on the market. If you don't have that much time, so you just need what to do, you just need to buy your monthly breakout और आप बैठ जाओ, कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, आप जितना बैठ के पैसा बनाओगे ना उतना आप रोज ट्रेडिंग करके नहीं बना सकते। आई ऑलरेडी ट्राइड दिस इन मतलब जो 18 19 जो भी टाइम था वो उस टाइम पे, तो मेरे को लगा कि ट्रेडिंग करके उतना पैसा नहीं है जितना कि आपको बैठ के पैसा आप बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए बैठने का तो सिस्टम मैंने आपको बता दिया। सिंपली आप मंथली पे स्टार्ट करो। अब फॉर एग्जांपल लेट मी चेक फ्यू मोर स्टॉक्स। 3% वाले स्टॉक या 4 वाले जो होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें ये फार्मा की कंपनियां भी अभी आ रही है, ठीक है ना, तो ये और तो फार्मा, दिस इज द मंथली ब्रेकआउट, ओके, दिस इज वीकली ब्रेकआउट, ओके, ठीक है। अभी डेली ब्रेकआउट पे अब देखो क्या हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन बट इट फेल्स। रीजन इसका है वो मैं आपको बाद में बताऊं क्या रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो आरएसआई है ना वो एंटर नहीं करेगा, वो एग्जैक्टली 70 को टच करके नीचे गिर जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द फेल्ड केसेस ना, आप देखना एक और चीज ऑब्जर्व करना, द इट विल नेवर एंटर इनटू द जोन ऑफ 70, जस्ट 70 टच करेगा और वो गिर जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकआउट, इट्स नॉट a failed breakout, it's a breakout, but the people who stuck at this level they start selling the stock. This is your second breakout and now the again the stock is forming the third breakout. जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना तो प्राइस मोमेंटम ऑफ द कैंडल विल बिकम बिग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिन इन्फ्लुएंसर्स या हमारा अप्रोच क्या रहता है, हमेशा बेस को ही बाय करने बैठ जाते हो। तो बेस को आप बाय करोगे ना तो आपका ये जो बड़ा कैंडल है ना, मोमेंटम कैंडल विल कम ऑलवेज इन द सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप, नॉट ऑन द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? बिकॉज वो फर्स्ट कैंडल इज ऑब्जर्व बाय द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल। अभी आप यहाँ देखो व्हाई दिस इज अ ट्रू ब्रेकआउट, दिस ट्रू ब्रेकआउट इज जस्ट बैक्ड बाय वॉल्यूम। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ वॉल्यूम आपका कितना था, दिस वॉल्यूम इज अराउंड 1 मिलियन। ठीक है, 38 मतलब 100 मिलियन, मतलब मोर देन 10x योर आर एस आई एंटर इन टू द जोन ऑफ 70। all three criteria are matching, so you can make an entry on this on behalf of this candle only because you know that this is already the second breakout। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, स्टॉक का वेट कर सकते थे सपोर्ट का। तो अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि दिस इज फॉर्मिंग ए जेडी पैटर्न, तो यू कैन मेक ए पोजीशन इन दिस स्टॉक। क्लियर है आपको? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे आप इस जोन में, ठीक है, क्या हुआ, दिस इज द ब्रेकआउट, दिस स्टॉक इज कमिंग टू द 10 MA, या 10 MA पे आप बाइंग कर लो, राइट, 10 MA पे करो, दिस इज जर्नी। नॉर्मली होगा क्या, अगर इफ यू आर जस्ट चेजिंग स्टॉक ऑन द डेली बेसिस, यहाँ ब्रेकआउट आप बाय करोगे, ठीक है, ये ब्रेकआउट पे बाय नहीं करोगे, ये ब्रेकआउट पे आपको दिया जाएगा कि ये स्टॉक बाय करना है बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक लिस्ट। ये आएगा अगले दिन, आप फोमो में 9 बजे आओगे, चढ़ जाओगे, ये स्टॉक आप 940 पे खरीद लोगे। फिर नाउ द स्टॉक विल कम स्टार्टिंग टू कंसोलिडेट। अब आप क्या करोगे, तब तक नया नेक्स्ट डे दूसरा एक ब्रेकआउट स्टॉक रेडी हो जाएगा लिस्ट के अंदर,
आप यहाँ लॉस बुक करोगे, आप उसमें चले जाओगे, तब तक ये वापस घूम के ही चला जाएगा। फिर आपका कमिटमेंट ऐसा आएगा कि when I hold the stock, the stock don't move. Once I sell the stock will start moving. The technical reason behind that is you always buy too far from the 10 MA. Every single stock has to come to the 10 MA to take the support or to cool off the stock, to cool off the RSI. And then this support, when this support come, what you do, you actually sell this stock, seeing that there is no momentum in the stock. और जैसे आप निकलते हो, then again stock वो अपना काम कर देता है। आई थिंक यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो भी स्टॉक्स में आप अटके हुए हो ना अभी तक, उनके चार्ट्स आप खोल के देखना, जिस दिन आपने बाय किए थे वो करना। नोबडी कैन टीच यू बेटर देन योर मिस्टेक्स। आई रिपीट, नोबडी कैन टीच यू बेटर देन योर मिस्टेक्स। आपकी मिस्टेक से आप सिखाएगी। मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे सिखाया किसी ने भी नहीं है मार्केट के अंदर, मैं मेरी मिस्टेक से सीखा हूँ। बट द पर्सन हु लर्न फ्रॉम द ओन मिस्टेक ना, उसको बीट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो this is from my side. Let me share few stock, for example sugar stock. विजन वाला पार्ट मॉड्यूल 2 में आएगा, लेकिन स्टिल आई विल कैन शेयर दिस यू बाय शुगर स्टॉक्स। तो मैंने शुगर स्टॉक लिखा ना, देयर इज नो ब्रेकआउट इन द शुगर स्टॉक, तो अभी आपको मिलेगा नहीं वो ट्विटर पे। तो व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द शुगर स्टॉक इज व्हेन आई चेक द मंथली चार्ट। ठीक है, तो आई जस्ट प्रिडिक्ट कि दैट देयर आर टू मैनी कैंडल्स फॉर्मिंग समटाइम जिद्दी टाइप पैटर्न। मतलब ये देखो आप, ये आपका 10 एम है ना, तो स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, टच होके ही चल रहा है। एनी टाइम once the stock will get the momentum, it will go like this. Your EMA will go sideways and this will go like this. So this can happen anytime in this. तो last month this break the level of ये 3 से 4 महीने का जो consolidation था, उसको इसने ब्रेक किया है एंड द बॉक्स ब्रेकआउट भी हुआ है, राइट। तो कमिंग ऑन द वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट समझ गए कौन सा पैटर्न जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया था। अभी 2 स्टॉक्स के अंदर मैं बताया था आपको ये चीज, मैं नाम भूल गया अभी। तो यहाँ बताया था कि आफ्टर ब्रेकआउट द स्टॉक NICL, और एक और जो दूसरा एक बताया था आफ्टर NICL, ये कुछ ऑटो का था ना, वो बानको प्रोडक्ट्स के अंदर, ये दोनों दिखाया था। सेम पैटर्न इज फॉर्मिंग इन बजाज इन ऑल्सो, कि ब्रेकआउट, दिस इज कमिंग 4 वीक्स साइडवे एंड देन अगेन शोइंग द मोमेंटम। Okay, why this stock is not coming into the radar is reason is that because there is no such breakout at this level. अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा। वंस इट फॉर्म ए 10% कैंडल, देन इट विल स्टार्ट कमिंग इनटू द एवरीवन्स रेडार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी, बट यू हैव टू कीप द close eye on the stock. If the stock is start trading or show the volume and start trading about 44, then you have to buy this stock, because already first breakout is happened here and you can expect a second breakout at this point. ठीक है, दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग यू, बिकॉज यहाँ पे अभी चीज विजिबल नहीं है। जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया, देन यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग द पैटर्न इन योर माइंड ऑल्सो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, देन ये रिटेस्ट हुआ, योर ऑल सोल्जर्स आर अलाइंड एंड दिस इज योर मूव। 4 consecutive candles you can easily gain in this stock, right? And at this level the stock didn't do the breakout, right? You can say failed breakout. तो जैसा मैंने आपको बोला, very next day the stock will give you the signal of false breakout, and at the same time if you see the RSI ना, तो your RSI exactly touched from the 70 point. This shows कि अगर RSI 70 को टच करके गिरा है, मतलब there is a high chance of false breakout in the stock. Now coming to one more example, then I will take your queries. This is Snowman Logistic. I think I recommended this stock on Twitter on around यहाँ पे कहीं recommend किया होगा। Reason क्या था? This is the first breakout and this is the second breakout. ठीक है? But when overall market is not that much good, not showing the volatility, your stock will not move. This pattern is similar to the NICL. अब समझ में आया मेरे को। कई बार आप लगता है कि डर नहीं लगता कि मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं लेता, कि जब सब एक इंडिविजुअल स्टॉक, एक इंडिविजुअल सेक्टर अगर इस तरह का कैंडल बनाए, देन इट्स ए terminology of fear. But when all stocks are forming the same pattern and I am bullish on Nifty and small cap, right now I am bullish on the overall market, then this is just a matter of time. यहाँ पे आप देखो, उसके बाद ये कंप्लीट एक ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज द रीजन इज दिस बैट वाज आल्सो बैक्ड बाय ऑन मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट को बैक करके था।
तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर वो मंथली चार्ट होगा तो इट जस्ट नीड ए वन कैंडल टू सॉर्ट आउट द एवरीथिंग ऑन मंथली बेसिस। तो फॉर दैट रीजन जो भी मैच्योर लोग हैं और जो जिनको टाइम नहीं होता, आई एम सेइंग यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन द मंथली कैंडल, यू विल फाइंड द अमेजिंग रिजल्ट्स, राइट। तो उसके लिए जैसे आप, ये तो है ही अपना, उसके अलावा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप यहाँ पे सिंपली यू हैव टू टाइप फ्रैक्टल, एंड फ्रैक्टल यू कैन गो विद द मंथली चार्ट। आप मंथली जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू बाय द स्टॉक विच आर सम रेप्यूटेड, मतलब जो नाम सुना हुआ हो वैसे ही आप उसको बाय करो, या सेक्टर बैकअप दो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से मैंने जो नाम सुना है सुवेन है, यू नो दैट फार्मा कंपनीज आर पॉपिंग आउट, तो सुवेन, लेट मी चेक सुवेन चार्ट। ठीक है, तो नाउ दिस इज अ मंथली ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पे, स्टार्ट लर्न हाउ टू रीड द स्टॉक। हेयर द स्टॉक ट्राई टू डू द ब्रेकआउट, ठीक है, बट ब्रेकआउट नॉट हैपन, देन 4 मंथ इट्स जस्ट फॉर्म द हम्बल पैटर्न, राइट, एंड दिस स्टॉक इज नाउ फॉर्मिंग ए जॉनी लीवर पैटर्न, उसका वो ब्रेकआउट इसने कर दिया है। तो मंथली इट्स ए गुड बाय, ठीक है, एंड योर आरएसआई इज ऑल्सो इन टू द जोन ऑफ 70। नाउ कमिंग टू द वीकली चार्ट। वीकली में दिस इज ऑफ द ब्रेकआउट, 2 वीक retest एंड देन अगेन फॉर्मिंग ए गुड कैंडल। अब डेली पे आओगे तो आपको और क्लियर होगा कि दिस, क्लियरली एक ही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा तीनों मॉडल, दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकआउट एंड नाउ द स्टॉक इज फॉर्मिंग द सेकंड ब्रेकआउट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, what is happening, you are at this level back to back, when I'm telling you back to back momentum is coming na, that shows that some big player is buying the stock, again I am repeating, अगर कभी भी बैक टू बैक कैंडल्स आती हैं ऐसी, दैट शो सम बिग प्लेयर इज बाइंग, बिकॉज अगर मुझे 10 करोड़ का माल खरीदना है तो मैं एक दिन में पूरी शॉपिंग नहीं कर सकता, मैं 50 lakhs 1 करोड़ करके बाय करूंगा, अदरवाइज इफ आई गो विद द बल्क पोजिशन द स्टॉक विल नॉट अलाउ मी टू बाय। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है, फॉर दैट रीजन जब भी बड़ी बाइंग होगी, एंड जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ बिग बाइंग। अब जिसने यहाँ पे बाय किया है ना, वो ये निकलेगा नहीं, आपको लगेगा कि वो निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा, वो बड़ा प्लेयर बैठा ही है अभी, अगर वो बड़ा प्लेयर निकलता ना तो ये सब ऐसे ब्रेक होकर नीचे खत्म हो जाता। नाउ व्हाट द स्टॉक इज डूइंग एट दिस पॉइंट इज, दिस स्टॉक वाज अंडर द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पुल है, नो सच वॉल्यूम शोइंग दैट द स्टॉक इज इन सेलिंग मोड। तो ऑलरेडी क्वांटिटी तो ऑब्जर्व हो ही चुकी थी यहाँ पे, तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट एंड सच स्टॉक आर लो लिक्विड, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपको स्टॉप लॉस खिलाएंगे, दे विल इंटेंशनली, उनके लिए तो देखो 1 करोड़ का ही 1 करोड़ भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर वो 50 लाख का माल भी अगर शॉर्ट करेंगे ना, मतलब वो सेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक डम्ड हो, मतलब नेगेटिव साइड शो करने लग जाएगा, क्योंकि बिकॉज पैनिक के अंदर लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे, एंड देन दे विल अगेन बाय द स्टॉक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, वो अपना पोजीशन रिकवर करके। अब यहाँ पे यही हुआ है, तो यहाँ पे सेम डे आप देखोगे ना, यहाँ पे उसको दबाया स्टॉक को, और सेम डे यहीं पे उसने स्टॉक को कैप्चर किया, एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉक टेक ए यू टर्न। तो इन इंडियन मार्केट स्टॉक कैन इजीली मैनिपुलेटेड बाय एनीवन। अब ये चीज यहाँ पे भी ना चलो, दिस इज अ कोइंसिडेंस, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, इज दिस आल्सो द कोइंसिडेंस? इतना बड़ा रैली आने से पहले यहाँ ये इतना नीचे डिप बनाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा रैली लाने से पहले ये डिप वाली कैंडल बनाने की जरूरत क्यों थी? अभी समझ में आया व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द पिचकू कैंडल? पिचकू कैंडल क्यों करता रहता हूँ? ये पिचकू कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, पिचकू कैंडल इज मोस्टली मेड बाय द बिग प्लेयर्स, फर्स्ट whenever they want to buy the stock, they will do such type of stunts in the Indian market। ये एग्जांपल मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक में भी दिया था, और एक दो ये हाईटेक गियर के अंदर भी मैंने आपको यही चीज शेयर की थी, सेम चीज। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा स्टॉक कंसोलिडेशन में जा रहा था, तो वाई दिस स्टंट? ठीक है, ये वाई दिस स्टंट, एंड जस्ट ऐसा क्या था कि जो यहाँ नहीं मालूम था, और ऐसा क्या था कि यहाँ मालूम पड़ के स्टॉक बिल्कुल 2x से ज्यादा हो गया, आई थिंक 3x हो गया। मतलब ऐसा तो कोई न्यूज नहीं आया होगा ना यहाँ पे, आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इंडियन मार्केट कैन इजिली बी मैनिपुलेटेड एट एनी लेवल। तो फॉर दैट रीजन ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर व्हाट द कैंडल इज सेइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग द प्राइस। ठीक है, तो ये कैंडल पैटर्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था मॉडल 1 के अंदर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू एंड हाउ टू यूज द दिस स्क्रीनर्स। फॉर एग्जांपल लेट मी चेक वन मोर, टाटा मोटर।
ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, टाटा मोटर एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिस इज अराउंड मतलब 29% डाउन फ्रॉम योर सोल्जर, मतलब योर सोल्जर्स आर 29% फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट. तो ये व्हाट किंग डू, इसने साइडवे चलना स्टार्ट किया एंड ऑल द सोल्जर्स स्टार्ट वॉकिंग अपसाइड. नाउ दिस इज फॉर्मिंग द, समझ में आया जॉन, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉनी लीवर पैटर्न. तो दिस ऑटोमेटिकली फॉर्म ए जॉनी लीवर पैटर्न एंड द स्टॉक विल डू द breakout. Now your all soldiers are again aligned in the Tata and the stock start moving up. Now coming to the monthly chart, completely sorted out stock है. यहाँ से गया, ये दूर हो गया था. Now coming to the 10 monthly average and then again stock is going up. Your RSI was too hated, coming to the 70 zone and this is going. Whenever you see the monthly chart now, the picture will become more clear to you, more clear to you. For example, what happened here at this point, this is too far away from 10 MA, the stock moves sideways and जैसे sideways हुआ 2 month, now it's like this. So whenever you stuck in some position, just go to the monthly chart and see what happened. Now I will talk about psychology for 5 to 10 minutes, then I will take your queries. देखो साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको है ना पहले तो रैट रेस से निकलना पड़ेगा. रैट रेस ये है कि जो आप, इसलिए जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आई शेयर्ड विद यू दैट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू रिड्यूस योर फॉलोइंग लिस्ट एज मच एज पॉसिबल. आपका फॉलोइंग लिस्ट अगर आप 10 के अंदर नहीं लाते हो ना, तो यू आर स्टिल नीड सम सोल्जर, मतलब शोल्डर टू हेल्प यू. जब आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो, तो आप ट्रेड लोगे कैसे. तो अगर आप अपना खुद पे आपको ट्रस्ट तभी आ पाएगा जब आप अपना जो बैसाखी है, मतलब जो सपोर्ट है, वो सिस्टम आपको छोड़ना पड़ेगा. तो फॉर दैट रीजन इफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड द पावरफुल ट्रेडर, फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट रिमूव ऑल द फॉलोइंग लिस्ट. मतलब जो जिनको आप फॉलो करते हो ना, सबको हटा दो. जरूरत पड़े तो मेरे को भी हटा देना. मेरे को आई डोंट वर्क फॉर द फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर. जस्ट रिमूव मी, बिकॉज होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ. अगर आप मुझे भी फॉलो कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ. अगर मेरा जब ट्रेड आप लोगे ना, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कंपेयर टू व्हाट यू टेक द ट्रेड. समझ में आ रहा है. आप जो ट्रेड लोगे उस पर आपको इतना कन्विक्शन नहीं होगा जितना मेरे ट्रेड पे होगा. रीजन क्या है, बिकॉज स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो. आपको मेरे पे भी डिपेंडेंट नहीं होना. यू हैव टू टेक योर ट्रेड इंडिपेंडेंटली. तो फर्स्ट थिंग फॉर अ साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट, यू जस्ट रिमूव द शोल्डर्स विच सपोर्ट यू आर टेकिंग फ्रॉम, उनको आप कम कर दो. और डेली मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. आप डेली अपना जस्ट टेक योर जनरल एंड फाइंड आउट हाउ मच रिटर्न यू मेक जस्ट सिटिंग डेली ऑन द मार्केट. आप देखना, आप डेली मार्केट में बैठे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया. अभी फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर यू वन वन सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, PFC, everybody know this is a government company, right? ठीक है, this is trading at around 2 January 100 rupees. ठीक है, everyone given this stock, सबने दिया होगा. ये ट्विटर पे मेरे पे भी लिखा हुआ था. ठीक है, आप आज लोग लिख रहे हैं कि नाउ दिस बिकम 5x इन 1 ईयर 1.5 ईयर. ठीक है, किसी को बोलना कि होल्डिंग दिखाओ, कोई नहीं दिखा पाएगा. रियरली 1 और 2% होंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ देखो हमारा, हमने स्टॉक रिकमेंड किया था और हमारे पास है, मेरे पास भी नहीं है ये, राइट. तो इसलिए अगर आपका कन्विक्शन मंथली में होगा ना, तो यू कैन मेक ए 5x रिटर्न 3x रिटर्न जो नहीं बना है. अब आप बताओ, ये एक साल के अंदर लगभग आपका कितना हो गया 5x, मतलब 500% रिटर्न बनाई. ठीक है, नाउ शो मी वन सिंगल पर्सन, ये हुई गवर्नमेंट कंपनी से. नाउ शो मी वन सिंगल पर्सन फ्रॉम FNO, फ्रॉम डेली ट्रेडिंग, जो आपको दिखाना है दिखा लो, जिसने 5 गुना पैसा किया हो एक साल के अंदर, वो भी सिक्योर कंपनी के अंदर. ऐसा नहीं वो छोटे मोटे स्टॉक. You will find none. And what you did, you just bought one stock and nothing do done the whole year. आपने कुछ नहीं किया साल भर. समझ में आ रहा है. पैसा बैठने से बनेगा, रोज ट्रेड करने से नहीं बनेगा. फिर आप पूछोगे कि मैं डेली ट्रेड क्यों देता हूँ. हमारा काम ही अलग है. हम जो देते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी सारी बाय कर, मैं सारी बाय करता हूँ. मेरे पास, आई विल टेल यू द एक्चुअल ट्रुथ, आई हैव मोर देन 5 to 6 अकाउंट्स, राइट. तो व्हेन आई टोल्ड यू ना कि आपने कई बार देखा होगा मेरा 100% पोर्टफोलियो का एक पोजीशन रहता है. फॉर एग्जांपल इन वन अकाउंट ऑफ 11 lakhs आई जस्ट बॉट वन स्टॉक एंड छोड़ देता हूँ. अभी आपको क्या लगेगा कि इस बंदे ने 100% पैसा उस स्टॉक में डाल दिया, बट आपको मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो पता है कितना, किस साइज का है. हो सकता है वो 11 लाख मेरे लिए 2% ही हो, या हो सकता है वो 10% ही हो. 10% तो आई विल टेल यू, मैं आपको भी आने वाले मॉडल में बोलूंगा कि आपको एक स्टॉक में 10% एलोकेशन करना है. मतलब मैक्स टू मैक्स यू शुड हैव द 10 to 12 स्टॉक्स ओनली. तो अगर आपके पास 1 लाख है, तो यू हैव टू बाय 10 to 12,000 रुपीज फॉर पर स्टॉक. तो इफ माई कैपिटल इज 1 crore एंड आई एम बाइंग 10 lakh इन वन पोर्टफोलियो,
तो इट विल रिफ्लेक्ट दैट आई हैव पुट 100% ऑफ माई कैपिटल इन दैट स्टॉक, बट इन एक्चुअल कंडीशन दिस इज जस्ट ए 10% ऑफ माई ओवरऑल पोर्टफोलियो। समझ में आया आपको? तो ट्विटर पे जो चीजें दिखती हैं, चाहे मेरे पे दिखे चाहे किसी और को दिखा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। क्लियर है? आपको रियलिटी को चेस करना है। अब सपोज करो अगर इस तरह का स्क्रीनशॉट में डालता हूँ कि माई पोर्टफोलियो इज 100% दिस, अभी सामने वाले को क्या लगेगा, इस बंदे को अपनी मतलब स्किल्स पे कितना ट्रस्ट है कि देखो इसने पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। समझ में आ रहा है? आपको वो चीज दिखती है जो आपको दिखाई जाती है, उसके पीछे का कोर है ना, आप समझ नहीं पाते। हम नॉर्मली ऐसा होता है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो यू हैव टू मूव विद योर स्पीड ओनली। मार्केट के अंदर आई स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज इन 2012 और 13 अराउंड, 13 के अराउंड मैंने यूज किया था, स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट 5 to 6 ईयर मतलब 2070 तक मैंने कुछ बनाया नहीं। कुछ आता था कुछ जाता था, आता जाता चलता था। बट द बेस्ट थिंग इज मैंने कभी लॉस नहीं किया बड़ा। छोटा मोटा बाइंग सेलिंग के हिसाब से जो भी आता, बट आई वॉज जस्ट बीटिंग द एफडी। मतलब 8 से 10% के ज्यादा रिटर्न नहीं था। समटाइम आई फील कि माई म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग द बेटर रिटर्न कंपेयर टू व्हाट आई एम डूइंग इन द मार्केट। बट द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग इज उसने मुझे सिखा दिया कि हाउ टू फेस द विंटर, हाउ टू फेस द समर, हाउ टू फेस द पतझड़। जिस हर तरह का मौसम उसने मुझे दिखा दिया उन 5 सालों में, क्योंकि उसमें बियर मार्केट भी आया 2 बार। ठीक है, वो पाकिस्तान का वार के न्यूज पे एक ही दिन में 10% नीचे भी गया था मार्केट। तो सो मैनी इवेंट हैपन इन ड्यूरिंग द 2014 to 2019, राइट? तो अगर आप पिच पे खड़े रहोगे ना तो पैसा तो बन जाएगा, और पैसा बनाने के लिए आपको मैं बताऊं 1 महीना भी बहुत है मार्केट के अंदर। बट फॉर दैट 1 मंथ यू हैव टू प्रैक्टिस दैट 5 मंथ। आप यू और प्रैक्टिस भी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू स्टैंड इन दैट 5 मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। उसको मैंने सिखाया, उसको लगा है तो बहुत ईजी है, तो सब कुछ तो दिख रहा है चार्ट पे, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। शी स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग एंड मेक गुड मनी इन द मार्केट। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, उसको लगा कि जब इतना इजी पैसा बन रहा है तो व्हाई शुड आई नॉट टेक द मार्जिन। देन इज व्हाट शी डिड, शी स्टार्ट टेकिंग द मार्जिन फ्रॉम द जीरो था। मतलब अगर उसके पास 10 लाख है तो शी विल स्टार्ट मेकिंग पोजीशन 30 lakhs एंड 35 lakhs। ठीक है, उसने और अच्छा पैसा बनाया, सब कुछ अच्छा जा रहा था। स्टिल आई वाज टेलिंग हर कि देख जितना पैसा हो ना उतना ही पोजीशन बनाना, बिकॉज मैं कभी ऐसा नहीं करता, तूने मुझसे ही सीखा एंड यू आर मेकिंग 3x और 4x पोजीशन। बट शी इग्नोर्ड माई वॉइस। ठीक है, देन एक सा टाइम आया कि शी लॉस्ट ऑल द कैपिटल, जो बनाया वो भी और जो उसका था। शी हैज टू लॉक दिस अकाउंट, हर अकाउंट उसको अपना जीरोधा लॉक करना पड़ा। वो ये आ गई थी, एंड शी इज माई एल्डर सिस्टर, शी इज टू मच मैच्योर देन मी। और उसको मैंने ये कह दिया स्टार्टिंग में, मैंने कह दिया था कि जिस रास्ते पे अब तू आ चुकी है ना, ये बर्बादी का रास्ता ही है। आगे मुझे मत कहना कि मैंने ट्रेडिंग सिखाया और बर्बाद हो गई, बिकॉज जो रास्ता पकड़ लिया है ना ये बर्बादी की तरफ ही जाएगा। और सेम थिंग हैपेंड, और नाउ शी इज अगेन वॉचिंग माई मॉडल 1, एंड उसने बोला कि अब मैं फिर से धीरे स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको घर का एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज मैं मेरे घर के इंसान को समझा नहीं पाया कि यहाँ पे पैसा पेशेंस से बनता है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी अगेन एंड अगेन। अगर आप पेशेंस नहीं लाओगे ना, इन हिंदी देयर इज अ टर्मिनोलॉजी ठहराओ, ठहराओ। अगर आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा ना, और ये होगा ईगरनेस पैसे के लिए, और पैसा और पैसा 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 पैसा, आप इस मार्केट को देके जाओगे। एक सिंपल सी चीज है जो आप इग्नोर करते हो, जिन्होंने मार्केट के अंदर पैसा बनाया है, राइट? विजय केडिया ले लो आप, राकेश झुनझुनवाला ले लो आप, जो भी बड़े नेम, निमेश एस शाह ले लो। ये सब लोग, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट द निमेश शाह ना, वो जीआरएस कब से रख के बैठे पता है? वो 4 साल वो चला भी नहीं था, तब से वो रख के बैठे। नाउ जीआरएस इज मूविंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 1-2 ईयर जो भी है। ठीक है, इस तरह का पेशेंस होता है। IIMs और डोंट टेक इट एज ऑफेंस, IIMs और IIT डजंट मेक यू दैट कि दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे विल मेक द मनी। इस मार्केट में पैसा बनाया ही उन लोगों ने है जिनके पास पेशेंस था। दामानी जो आप डी मार्ट के ओनर है, दामानी, राकेश झुनझुनवाला, जो भी आप बड़े नाम उठा लो, दिस पीपल में एक ही चीज कॉमन मिलेगा आपको, दैट इज द पेशेंस एंड ठहराव वाली चीज बोल रहा हूँ ना। दे आर नॉट ईगर टू मेक मनी ऑन डेली बेसिस। और जिस दिन आप पैसे के पीछे भागना छोड़ दोगे ना, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, वन वर्ड बोल रहा हूँ, पैसा इतना पीछे भागेगा कि आप पागल हो जाओगे करना क्या है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मनी, व्हेन यू डोंट नीड इट इट विल ओवरफ्लड, एंड व्हेन यू नीड मनी और यू वांट टू चेज मनी ऑन द डेली बेसिस, नहीं आएगा। आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे काम करोगे ना, आप कई लोग 5 मिनट का भी चार्ट देखते हैं। इन लास्ट, इवन यू कैन पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम योर प्रॉफिट। आप प्रॉफिट से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं निकाल पाओगे अगर आप ये 5 मिनट या 10 मिनट पर काम करते हो। व्हेन आई एम शोइंग यू परफेक्टली एग्जांपल ऑन मंथली चार्ट दैट यू कैन मेक 5x इन, नॉट 5x, मैं तो आपको बोलता हूँ अगर आपने 50% रिटर्न भी बना लिया ईयरली, तो यू नो व्हाट इज 50%।
अब फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बात किया, जो मैंने आपको शायद मॉड्यूल में ही बोला था, IFCI, ठीक है। तो आई फॉर्म्ड इस पॉइंट पे, आई जस्ट फॉर्म मतलब 17 to 20% यहाँ हो गया, और यहाँ पे ये 20% और 28% यहाँ हो गया, ठीक है। दैट इज अराउंड 48%, और उधर पोजीशन थोड़ा छोटा था, तो कंपेयर कर लूँ तो 30% से ज्यादा प्रॉफिट मेरा ऑलरेडी इस स्टॉक में मेरे पूरे एक पोर्टफोलियो में हो चुका है, मेरे मेरे फादर का जो पोर्टफोलियो हो चुका है। आई एम ओके विद इट नाउ, 6 मंथ इज डन। अभी मुझे 6 मंथ तक अपने फादर के अकाउंट में कोई लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 मंथ के हिसाब से दिस इज 5%, एंड 12 मंथ के हिसाब से स्टिल इट्स 60%, इट इज मोर देन व्हाट आई वांट। माय एक्चुअली एक्सपेक्टेशन इज ओनली 50%। ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको। इफ यू कैन मेक ना 40% बाय ट्रेडिंग, you are superb, and 40% is nothing, it's just a 1.4x of the stocks, and I am telling you on monthly chart that you can make 2x 3x, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक एक स्टॉक ले लेते हैं जो कि काफी ऊंचे के टायर, ये ट्रेड अपन ने लिया था, आई थिंक यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, इस दिन मैंने बाय किया था जब ये आपका हम्बल पैटर्न बन रहा था। दिस डे आई बॉट दिस स्टॉक, विद इन थर्ड डे ये एक अच्छा मोमेंटम दे रहा था। इंस्टेड ऑफ बुकिंग द स्टॉक जो नॉर्मल लोगों ने किया, आई जस्ट बॉट दिस स्टॉक मोर एट दिस पॉइंट। मेरी सेकंड बाइंग हुई थी यहाँ चौथे दिन, ठीक है। तो मैं यहाँ भी प्रॉफिट में था, इसमें प्रॉफिट था, स्टिल आई डिडंट बुक द स्टॉक। रीजन क्या है? वैसे तो कायदे से आप देखोगे ना, तो व्हाट आई विल टीच यू इन द मॉड्यूल 2 इज दिस इज योर स्टॉप लॉस। मतलब ब्रेकआउट कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो दिस इज अ स्टॉप लॉस, बट स्टिल व्हाई आई डिडंट टेक द स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस दिस इज नॉट द स्टॉक इशू, दिस इज द ओवरऑल मार्केट इशू, ठीक है। दिस इज द इवेंट इशू। इफ द ओवरऑल मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग योर स्टॉक, in that case there is a chance that your stop loss will break and the stock will go up, because JKT is not the bet on the daily chart, ठीक है। if you come to the monthly chart, this stock is forming a what humble pattern. तो if the stock is forming a humble pattern या जिद्दी पैटर्न ऑन द मंथ ना, तो यू हैव टू इग्नोर सम डेली कैंडल्स। आप डेली कैंडल्स आपको कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। अब आप देखना आने वाले कुछ दिन में क्या होगा, ये सडनली ऐसे एक कोई भी इवन आई डोंट नो ऑन विच डे, बट एक दिन ये 15% का कैंडल टांग देगा। बट वाई 10-15% का कैंडल टांगेगा? द रीजन इज दैट बिकॉज द स्टॉक हैज द मोमेंटम। कहाँ प्रूव किया स्टॉक ने कि मोमेंटम है? एट दिस पॉइंट द स्टॉक वाज डेड, राइट? दिस कैंडल शोज this is 9% candle, this show the momentum is there. This candle is closed on 6%, but I think ये 12% गया था उस दिन। तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। अभी यहां से यहाँ जाने में इसको एक दिन का 1 घंटा भी नहीं लगेगा अगर जाना है तो इसको। तो बेटर स्टॉक सिलेक्शन में आपको ये देखना है कि द स्टॉक हैज द मोमेंटम और नॉट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेजिंग द स्टॉक। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओवर टू यू। अब आप जो डाउट्स हैं वो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश ये करना, ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग, कि अवॉइड स्टॉक स्पेसिफिक डाउट कि इसमें क्या लग रहा है, क्या जाएगा। उसके लिए मेरी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। नाउ इन लास्ट आई विल शेयर माय ओवरऑल इंडेक्स चार्ट व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज दिस इज द फादर। अगर ओवरऑल इंडेक्स को अगर जुकाम होगा ना, तो वो आपके पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। ये आपके साथ चलना चाहिए, नहीं तो नो मैटर कितना अच्छा स्टॉक क्यों ना, वो दिक्कत होगा। तो व्हाट आई कैन सी एट दिस पॉइंट इज, नाउ कमिंग टू मंथली से स्टार्ट करना, जैसा मैंने बोला मंथली से, ठीक है। मंथली में पैटर्न इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। इवन आई डोंट नो यहाँ पे कैंडल नेक्स्ट ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग कि अगस्त के अंदर ये गिर जाएगा, या फिर जो भी सितंबर आएगा वहां पे गिरेगा, यहाँ गिरेगा। अरे यू डोंट नीड टू प्रेडिक्ट दिस कैंडल यार, जस्ट इग्नोर। गिरने लगेगा ना तब देख लेंगे, ठीक है। अभी कहीं दिख रहा है इंडिकेशन है कि ये गिरेगा, ये शॉर्ट शॉर्ट है कि ये गिरेगा? देयर इज नो सच इंडिकेशन। एंड इफ यू सी द पास्ट रैलीज ना, इन 2001 और 2007, ये देखो, ये रैली देख रहे हो 2004 से, अभी हर पॉइंट के ऊपर किसी ने बोला होगा अब गिरेगा, बहुत ऊपर चला गया, अब गिरेगा, अब गिरेगा, नहीं गिरा, ठीक है। अब सपोज जैसा मैंने आपको एक चीज बोला है, हो सकता है आई एम इन द मार्केट हेयर एट दिस पॉइंट, ठीक है। आई एम हेयर इन दिस मार्केट, most people are on cash, I am here on this market, I am here in the market, what will happen with me? I will lose some 20%। मैं वैसे तो इतना नीचे नहीं जाऊंगा, इसका स्टॉप लॉस लेके चला तो मैं आई विल एग्जिट फ्रॉम 15%, बट आई एम ओके विद इट यार। यहाँ से 3000 से वो 6000 हो गया। इफ आई एम मेकिंग 2x मनी ऑन इंडेक्स, देन व्हाट द इशू ऑफ गिविंग द 20%? Are you getting this? Still, I will tell you where to exit on the daily, on the weekly basis. I am just showing on the monthly. Even if you miss the exit, what will happen? जो कमाया,
फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर के पोर्टफोलियो पे if I made 30%, if I lose 5 to 7%, it's okay, 24% is okay for me for 6 months. ठीक है, तो बिल्कुल टॉप पे तो आप नहीं बेच पाओगे और बॉटम पे खरीद नहीं पाओगे. तो दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सिंपल, जो दिख रहा है सिर्फ वो देखना है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं देखना है. यहाँ पे सिंपली दिस इज गोइंग अप, दिस इज कमिंग टू द 10 EMA एंड अगेन स्टॉक इज बाउंसिंग. देयर इज नथिंग एनीथिंग. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड तो आरएसआई शुड बी 70 जोन, तो एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, नो इश्यू. देखो आरएसए वाला कंसेप्ट मॉड्यूल 3 में आएगा, आपको मजा आ जाएगा वहां पे, तो पूरा बताऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या है, सब उधर आएगा. यू हैव टू वेट फॉर दैट. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो नाउ द स्टॉक इज अगेन ट्राइंग टू, ये आया 10 EMA तोड़ा, नाउ अगेन द इंडेक्स इज फॉर्मिंग जॉनी लीवर पैटर्न में फॉर्मेशन होगा. तो एवरीथिंग इज ओके ऑन दिस थिंग. एंड ऑन निफ्टी बेसिस, तो अब इस इंडियन मार्केट की ब्यूटी आप यहां से पता कर सकते हो कि आफ्टर सो मच रैली, व्हेन द पीपल आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट इज टू फॉल, जो कि ऐसे ही गिर जाता था पहले, तो बिना एक्सपेक्टेशन के गिर जाता था. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू गिर जा, तो भी ये 4 दिन के बाद 2 ही कैंडल के अंदर पूरा वहां पे खड़ा हो गया. एंड आप कहते हो कि मार्केट डल है. डल का है, मार्केट तो बहुत स्ट्रांग है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रांग है. तो आप साइकोलॉजी की बात करोगे ना, तो मार्केट के अंदर ब्यूटी है कि जब सबको पता है ना मार्केट गिरेगा, तब मार्केट कभी नहीं गिरेगा. ये जो लोग कैश पे बैठे ना, ये पूरे फिर से मार्केट में आएंगे. आप देखना, ये आपको स्टेज एनालिसिस में बताऊंगा कहाँ पे आएंगे, ये किस पॉइंट पे चढ़ेंगे, मुझे वो भी पता है. ये स्टेज मतलब ठीक है, अभी मैं बोलूंगा आपको समझ में आएगा. ये एक स्टेज 2 में अभी हम चल रहे हैं. स्टेज 3 के अंदर, एंड के अंदर ये बेस पकड़ेंगे और वहां पे ये लोग एंट्री करेंगे और वो लास्ट पीक होगा. ठीक है, तो जिस दिन आपको ट्विटर पे ये शोर मिलने लग जाए ना कि नाउ अगेन मेक द पोजीशन, और जो लोग कैश वाले थे वो भी एंट्री करने लग गए और वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, तब समझ लेना वी आर नियर टू द टॉप. और वो टॉप मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा कैसे बनता है वो चीज दिखाऊंगा. वो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल डे प्रोसेस, इट टेक्स 4 to 5 और 15 days. इट्स नॉट जस्ट लाइक एक दिन के अंदर सब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा. दैट आई विल शो यू ऑन इन मॉडल 2. फाइन. So this is all from my side. Now I will take the queries one by one. Okay. Um, okay. So I can see the hands in this now. Okay, fine. Okay. Yes, H Patel, you can speak. No query, sir. Okay. Ravi Sahu. Ravi Sahu. Okay. Bhushan. विमल. वंशी बोलिए. Okay. Check. Either you can unmute yourself. Okay. Now we can unmute. Okay. Fine. तो अंकुर सिंघानिया, you can speak. Hello. हाँ Sir, अंकुर am I- बोलिए. हाँ बोलिए. Sir, thank you for all the बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से. ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है सर. मेरा इन जनरल पोर्टफोलियो जो है अभी मैंने एक चालू किया है ऑन द बजट डिप. जो पुराना पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट 5-10% पे डाउन पे है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको रहने दूं या फिर शैल आई स्टार्ट लाइक टेकिंग स्टॉप लॉस और उसमें से थोड़ा थोड़ा अभी जो सीख रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करना चालू करूं. ठीक है, ये सभी के लिए मैं आंसर दे रहा हूँ. आप सभी के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐसे खराब स्टॉक पुराने पड़े हुए होंगे, किसी की रिकमेंडेशंस होंगी या कुछ होगा. तो ऑलवेज है ना, जैसे गार्डन की जैसे आपके वीड्स होते हैं ना, तो टाइम टू टाइम या फिर 2 मंथ या 3 मंथ में ऑलवेज ट्राई टू
चेक ऑल योर स्टॉक्स, उसमें से कुछ स्टॉक होंगे जो डेड हो जाएंगे, तो नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें लॉस लेना सीखो, ठीक है, प्रॉफिट से बेटर है लॉस लेना सीखो। और आपको जो भी स्टॉक लगता है कि नहीं जो वीक है, देखो फॉर एग्जांपल आप, फॉर अस मनी मैटर्स, ठीक है, वो चाहे आईएफसीआई से आए चाहे एचबीएल पावर से है, तो जो स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि वीक होते जा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, बेटर एग्जिट दैट स्टॉक, और जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिले वो आपको बाय करना है, ठीक है। Okay, sir. Yeah, that is very helpful. ओके, नेक्स्ट। So can I speak? या Hello, sir. I am Ravi, and first of all, thank you so much for these beautiful sessions and learning. And I was a little bit intrigued about you actually. That मतलब I just want a brief about you. मतलब मैंने बहुत सारी चीजें समझी, बट मैं आपको नहीं समझ पाया अभी तक, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था, और दूसरा क्वेश्चन ये था that how you survived the COVID-19 crisis. What was like that for you? Or what happened at that time? So this was my question. kindly mute yourself, Ravi, kindly mute yourself. Okay, this is the I think let's come to the monthly chart and see, this is your COVID time, right? So this is January and this is February, ठीक है। my exit position was around in this month when जब 6% डाउन हुआ था तब मेरा एग्जिट हो गया था। रीजन क्या था? ऑन मंथली चार्ट इफ एनी क्लोज बिलो 3 मंथ, मतलब 3 मंथ के नीचे कोई भी अगर क्लोज आती है 3 या 4 मंथ, तो आई विल यूजुअली टेक द मतलब मैं कट, दिस इज माय पोर्टफोलियो लॉस, मतलब यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने मेरा अपना पोजीशन बुक कर लिया था, और जब ये पैनिक था देन स्टिल यू एट दैट टाइम नोबडी नोज कि वो डिप कितना जाएगा। लेकिन एक्चुअली इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल, दिस इज प्रिडिक्टेबल, but if I cover right now ना, तो most of the people will miss this, so that is a part of module 3, ठीक है, कि here you can see that what I say that RSI is your horses, now your horses are becoming weak but your Nifty was going up at that time, that shows every lag upside is not with that much strength। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया था कि निफ्टी इतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो कोई भी छोटा भी इम्पैक्ट आएगा तो इट विल गिव ए मेजर डेंट थ्रू द निफ्टी, एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे मैं स्किप एग्जिट हो गया था। एंड मोस्ट केसेस as I told in many times, value investing I do in mutual funds only because I am not that much good in fundamentals। तो जब ये डिप्स चल रहे थे ऑन डेली बेसिस, I was just buying 20,000 50,000 rupees of mutual funds on daily basis। many of my friends जो टेक्निकल थे at that time they suggested me I am doing wrong, better wait for the bottom एंड देन ओनली इन्वेस्ट द मनी। बिकॉज हो क्या रहा था, जैसे मैंने आज 20,000 डाला, नेक्स्ट डे वो मार्केट फिर 6% या 7% पूरा इंडेक्स गिर रहा था, तो वो कम हो जा रहा, मतलब जो भी उसमें आपने 10,000 डाला तो जो भी आपका कम हुआ वो उतना 6% डाउन हो जा रहा था एनएवी, ठीक है। तो एट दैट टाइम माई कन्विक्शन वॉज दैट कि ठीक है और डाउन होगा तो और डालेंगे। नाउ राइट नाउ आई एम पुटिंग 20,000, इफ द मार्केट फॉल मोर 20 या 15% I will put more 20,000, but not in the trading account, but only in the mutual funds only, because म्यूचुअल फंड इज अ थिंग विच मेक एसेट फॉर यू। वेल्थ क्रिएशन जो बोलते हैं वो आप वहां पे कर सकते हो, बट इन ट्रेडिंग यू कांट क्रिएट ए वेल्थ एक्यूमुलेट, मतलब वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे नहीं होगा। बिकॉज होगा क्या, इफ आई टेल यू टू बाय द रिलायंस और इफ आई टेल यू टू बाय सम गुड कंपनीज, यू विल नॉट बाय, यू विल श्योरली नॉट बाय, बिकॉज यू वांट डेली मोमेंटम देयर। तो फॉर दैट रीजन अपना पर्सनैलिटी को समझने का कोशिश करो। अगर आपका पर्सनैलिटी चुलबुल टाइप का है, आप नहीं कर सकता, जैसे मेरा है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं रिलायंस बाय नहीं कर सकता, तो फॉर दैट रीजन गिव द मनी टू समबडी एल्स हु कैन बाय रिलायंस ऑन योर बिहाफ फॉर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए मैं जो बार बार म्यूचुअल फंड बोलता हूँ वो आप कर सकते हो। बाकी मेरा क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं तो बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ। Like sir, I just want to know about you, like what you do, like to the extent you are comfortable with telling us about you. देखो एक्चुअली I am 2012 pass out in electrical engineering and I am doing job from 2012 itself, and within an year I came into the market। At that time I used to watch the TV, CNBC वो देखता था मैं नाइट करके आके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो जो नॉर्मली लोग करते हैं उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता था। तो मैं जो स्टार्टिंग के मेरे 5 years थे वो इस तरह की जर्नी थी।
फिर समवेयर इन मनी कंट्रोल के अंदर एक फॉरम करके आता था उस टाइम पे, आई डोंट नो अभी आता है नहीं आता, तो फॉरम में वो चैट पढ़ के कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, ऐसे करके जो बाकी लोग नॉर्मली अभी कर रहे हैं वही चीज मैं भी करता था. बट लेटर इन 2016 या 15 16 16 17 में मुझे चीज समझ में आया कि दिस विल नॉट वर्क. एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस पीपल, विजय केडिया और ये सब लोगों का मैं पोर्टफोलियो चेक करता था टाइम टू टाइम, ये लोग क्या बाय कर रहे हैं. तो इनका पोर्टफोलियो से बेटर जब मैंने इनका प्रोफाइल समझा ना, तो मैंने कहा दिस पीपल आर नॉट like the peoples which are doing the trading or which are suggesting the stock in the market. Then only I start ये जो मैं आपको बोला ना ये पीसफुल ट्रेडिंग मतलब ये सब स्टार्ट किया. देन आई स्टार्ट रीडिंग द फंडामेंटल्स. द बेस्ट थिंग इज मैंने कहा कि कैसे, जैसे एज आई टोल्ड यू दैट कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो जॉब के साथ मैंने कहा कि फंडामेंटल्स तो मैं पूरे पढ़ नहीं सकता, कॉन कॉल्स पर मैं ध्यान नहीं दे सकता पूरा पूरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैंने एक अपनी बैक टेस्ट स्टडी की कि व्हेन आई जस्ट अलाइन द रिजल्ट्स एंड द चार्ट, मतलब कि अगर चार्ट का बिहेवियर जैसा है उस समय फंडामेंटल्स कैसे होते हैं कंपनी के. ये मेरी स्टार्टिंग की मेहनत है 2017-18 की. तो उसके हिसाब से मैंने एक चीज फाइंड आउट किया कि अर्निंग जिस तरीके से चलता है ना, स्टॉक इज ऑलवेज बैक्ड बाय अर्निंग. अगर अर्निंग नहीं है ना तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको धोखा दे ही देगा. अगर वो जा भी रहा है तो भी धोखा देगा. फॉर एग्जाम्पल ये सोलर कंपनियों के अंदर ऐसा ही हुआ. द पी इज अराउंड 200 और समथिंग लाइक दैट, बट द अर्निंग इज नॉट मल्टीप्लाइंग एट दैट टाइम. ठीक है, दैट विल कम इनटू द फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडल 2. तो फॉर दैट रीजन वहां समझ में आ गया कि दिस चार्ट विल गो विद द थीम्स, राइट. पर थीम क्या होता है? थीम इज एक्चुअली कि जो गवर्नमेंट या कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में सोच रहा है कि हमको इस सेक्टर में काम करना है या ये सेक्टर चलाना है. फॉर एग्जांपल सोलर इज अ थीम. तो जब व्हेन द होल कंट्री इज पुशिंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली बात है कि वो थीम आएगी तो उसके रिलेटेड कंपनियां चलेगी, राइट. तो ऑटो सेक्टर क्या है? अब आप मुझे खुद बताओ, एक पर्सनल आपका ऑब्जर्वेशन देखो. टाटा की गाड़ी कोई नहीं खरीदता था आज से 4-5 साल पहले. टाटा की गाड़ी कोई नहीं खरीदता था, ठीक है. नाउ वंस दिस टाटा नेक्सॉन और ये हैरियर आया, तब से देखो नाउ दिस इज बिकम ए स्टेटस सिंबल. हैरियर इज ए स्टेटस सिंबल फॉर पीपल जो टाटा को हाथ भी नहीं लगाते थे पहले. आप, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ गाड़ियों के बारे में, बट जो पहले जिस तरह की कार आती थी ना, वो तो आई थिंक अभी दिखना बंद हो गई. मोस्टली टाटा की गाड़ियां आपको दिखेगी. तो टाटा स्टॉक इज गिविंग दैट दैट सेल, मतलब कंपनी की जो सेलिंग है और जो आप मार्केट में देख रहे हो वो चीज आप चार्ट पे देख रहे हो. चार्ट इज शोइंग यू द सेम थिंग. वो 300 रुपए से 900 जितना भी चल रहा है टाटा. तो द चार्ट विल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग. तो फॉर दैट रीजन यू डोंट नीड टू फोकस, इफ डोंट हैव द टाइम, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द फंडामेंटल, दैट थिंग विल कम इनटू दिस. ये चीज मुझे बहुत लेट समझ में आया, ठीक है. फिर इसके बाद कोविड आया, समहाउ आई सर्वाइव द कोविड का टाइम जो था आया. उसके बाद रैली सन में ही फिर धीरे धीरे जो मेरा पाथ जो था, ये मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ता चला गया. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ यार, अब हंसना मत थोड़ा सा, है ना, ठीक है. अभी मेरे को है ना, क्या है ना, बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है. फॉर एग्जांपल कार, घर, इन सब में मेरे को जैसे होता है ना कि कोई लोग बोलते हैं कि मर्सिडीज लेना है. इवन इफ आई वांट टू बाय द मर्सिडीज ना, मैं आज के आज बाय कर सकता हूँ कैश में, 2-3 मर्सिडीज बाय कर सकता हूँ, ठीक है. बट थिंग ये है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी टाटा नेक्सन है. आई एम टू मच हैप्पी विद टाटा नेक्सन. मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है. मुझे लगता ही नहीं कि मर्सिडीज खरीद के मुझे ज्यादा कंफर्ट मिलेगा. मैं ठीक है, मर्सिडीज में मैं बैठा भी नहीं हूँ अभी तक, तो मैं मुझे नहीं पता कि कंफर्ट होता है या नहीं होता. बट समझ रहे हो, मेरा हैप्पीनेस इज अलाइंड विद टाटा नेक्सन ओनली. तो मेरे को डिमांड ही नहीं है उस चीज की. अब जब मुझे उस चीज की डिमांड ही नहीं है, तो मुझे पैसा क्यों चाहिए? समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो मैं आज गोल रख दूं, मेरी दीवार के ऊपर लिख दूं कि मुझे सपोज ऑडी खरीदनी है, देन ओनली आई विल वर्क फॉर द मनी ना. इफ माई गोल इज नॉट द ऑडी, माई गोल है ही नहीं मेरा वो, मेरे को बड़ा घर बनाना ही नहीं है, तो फिर फॉर व्हाट पर्पस आई नीड मनी. तो ये चीज जब मुझे दिमाग में आई ना, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं. इससे बेनिफिट ये हुआ कि चीजें है ना मुझे बहुत क्लियरली दिखती हैं चार्ट पे. बिकॉज माई इमोशंस आर नॉट अटैच्ड विद मनी. इसलिए स्टार्टिंग में मैंने, आपने कई बार देखा होगा, मैं एक ट्वीट करता हूँ जिसको सबसे कम फेवर मिलता है कि ऑलवेज ट्राई टू डिकपल योरसेल्फ फ्रॉम, ऑलवेज ट्राई टू डिकपल द मनी एंड द मार्केट. अभी टर्मिनोलॉजी को समझो आप. अभी आप किस उस मतलब जितने भी लोग हैं, आप ये देखो ना टीवी पे जो बूढ़े भी ये सब आते हैं, मैं तो देखो सीएनबीसी देखता नहीं, जितने बूढ़े लोग आते हैं वो पैसा पैसा, ये ले लो उसमें पैसा, उसमें ले लो पैसा पैसा, ये आज का भाव है, ये फ्यूचर ले लो, सेल कर दो, ये सब कर दो, ठीक है. आप समझो कब तक करोगे, आप किस एज तक करोगे? राकेश झुनझुनवाला के पास 40,000 करोड़ थे. वो अपने पैरों पे चल नहीं पाया लास्ट टाइम पे, ठीक है. कोई भी डॉक्टर उसको सही नहीं कर पाया. आज आप ये जो आनंद अंबानी का देख रहे हो, सबको पता है, एवरी सिंगल पर्सन नो कि बहुत अच्छा शादी हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ. लेकिन मैं आपको बोलूं कि यही हेल्थ मैं आपको देता हूं और आपको आनंद अंबानी से रिप्लेस करता हूं, आप जाओगे? आपका सिंपली आंसर होगा नो. रीजन क्या है? मतलब
अगर आप ये बोल दो ना मुकेश अंबानी को कि मेरे पास तुम्हारे बेटे का इलाज है, वो तुम जितना पैसा कहोगे ना तुमको दे देगा। तो ही इज नॉट एबल टू लिव ए कॉमन लाइफ जो बाकी 140 करोड़ जी रहे हैं, आपके बच्चे, आप, मैं, सबका जो हेल्थ है ना, वो ही इज सफरिंग फॉर दैट हेल्थ, और आपको लगता है उसके बाद बहुत पैसा है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रिप्लेस हो जाओ अनंत अंबानी से, जाओ, आपको सब पैसा मिलेगा लेकिन हेल्थ वही मिलेगी जो अनंत अंबानी की है, आप नहीं जाओगे। तो अब आप बताओ, आप रिच हो या वो रिच है? सिंपल सी बात है, आप नहीं जा रहे हो मतलब यू हैव द पावर ना, तो आप रिच हो उससे। लेकिन अभी क्या है, दिख आपको ऐसा रहा है कि नहीं वो रिच है, अरे उसका आप डेली पेन समझो, उस बंदे को कितना पेन होता होगा। तो डॉक्टर्स जो है इस ग्रुप के अंदर वो समझ जाएंगे कि उस बंदे की लाइफ एक हेल है। तो यू आर मोर रिच, बट क्या होता है, जो चीजें हमको दिखती है ना हम उसको विजुलाइज करते हैं। तो फॉर दैट रीजन ये जब चीजें मेरे साथ हुई लाइफ के अंदर, की चीजें थोड़ी और क्लियर दिखना शुरू हुआ, व्हेन आई डिकपल द, अभी मेरे को लॉस होता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनआईसीएल की आप बात कर रहे हो ना, ये एनआईसीएल, तो जब चलाना उसके बाद मालूम पड़ा कि लोगों ने लिखा कि उसके बाद कि इसके अंदर 10% लॉस था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर मेरा लॉस आई थिंक 10% भी नहीं, ज्यादा हो गया था। आई थिंक मैंने कहाँ बाय किया था, यहाँ कहीं बाय किया होगा, 286 ना यहाँ। तो ये अराउंड 10% की जितना लॉस था। इवन मुझे पता भी नहीं था कि इसके अंदर मैं 10% लॉस में बैठा हूँ। बिकॉज मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मार्केट में हमेशा वो पैसा लगाओ जो आपको जरूरत नहीं है। मैंने 2012 से मार्केट के अंदर जो डाला, स्टार्टिंग वॉज जस्ट 10,000 रुपीज और ऐसे ही करता था मैं, और तो वो मैंने आज तक कभी निकाला नहीं है मार्केट से, क्योंकि माई सैलरी इज इनफ टू टेक केयर ऑफ माई होम एंड एवरीथिंग। तो वहां पे वो वेल्थ क्रिएशन होता चला गया। अब ठीक है, एक टाइम क्या होगा, मार्केट इज रिस्की, नो डाउट, मार्केट इज रिस्की फॉर शॉर्टर टर्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10 ईयर 20 ईयर, मार्केट इज द ब्यूटी, इससे अलावा ब्यूटी नहीं है। तो अगर मैंने उस समय का जो 10,000 था, आज वो मेरा 1.5-2 लाख या 3 लाख जो हो गया होगा, वो 3 लाख अगर 10% मार्केट गिर भी गया तो वो 30,000 कम होगा, 2,70,000 तो फिर भी है ना। इस माइंडसेट से सोचो ना आप क्या सोचते हो, आज डाला कल कितना बना, कल कितना बना। ये माइंडसेट तोड़ना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स जस्ट लाइक गिविंग ए यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जोड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा जो बहुत पब्लिक कर रही है वो आपको नहीं करना है। तो एक बात इसके लिए ना, अभी ये चीज आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले, ये जो मैं आपको नाम बोले, विजय केडिया या डीमार्ट के जो ओनर हैं, अ, तो इन सब की लाइफ को ना स्टडी करो। एक अपने पुरिंजू एलियात करके हैं साउथ के, केरला के, उनका ट्विटर आप प्रोफाइल देखना, उनके वीडियोस आप देखना, आप इनकी है ना स्टडी करना। स्टॉक सिलेक्शन स्टडी मत करना, इन लोगों की पर्सनैलिटी को आप स्टडी करना, तो आप समझ जाओगे असली पैसा है ना पर्सनैलिटी में होता है, स्टॉक सिलेक्शन में नहीं होता। अब जो एक्चुअली क्या है, मैं तो सही बताऊं आपको, मैं ट्विटर पे आने का पर्पस क्या था, लोगों को ये सिखाने का था, लेकिन लोगों ने मेरे को ऑपरेटर बना रखा। आई एम द ऑपरेटर, आई एम सीरियसली सेइंग, आई एम द ऑपरेटर। रीजन क्या है, मैं स्टॉक लिखता हूँ, बाकी लोग उसको ऑपरेट करके 6 टका ऊपर ले जाते हैं। हाँ समझ में आ रहा है आपको? तो ऑपरेटर मैं नहीं हूँ, ऑपरेटर तो मैं तो स्टॉक देता हूँ, ऑपरेट तो आप लोग करते हो। तो ये चीज है। अभी अगर मैं आप चाहूँ ना, अगर मुझे पैसा बनाने की बात है ना, सिंपली आई कैन पुट 50 लाख इन वन स्टॉक, आई जस्ट गिव द स्टॉक नेम ऑन द ट्विटर, पीपल विल ऑटोमेटिकली टेक दैट स्टॉक टू 7%। अगर आपको 50 लाख का 7% कितना हो गया, ठीक है, 3.5 लाख रुपए हो गया। इट टेक मी ओनली 2 मिनट्स टू मेक 3.5 लाख रुपीज। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, वहां पे मैं ऊपर ही इसको सेलिंग ऑर्डर डाल दूंगा, जैसे वो बाइंग चल रहा होगा वो मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। आई कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग, बट आई डोंट डू, मैं तो रखता हूँ तो उसको डिलीवरी में लेता हूँ। नॉर्मली लोग उसको इंट्राडे लेके भी निकाल देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली आपको लाइफ से चाहिएगा, और ये समझोगे ना तभी आपका मार्केट के अंदर विजन क्लियर होगा। नॉट ओनली इन मार्केट, आपका हर एस्पेक्ट के अंदर विजन क्लियर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, माई व्हाट माई इनकम है ना, माई इनकम इज मोर देन द सीईओ ऑफ माई कंपनी। ठीक है, वो जो उसका साल का पैकेज होगा ना, वो मैं 3 महीने में कमाता हूँ। ठीक है, एंड आई एम जस्ट ए डेप्यूटी मैनेजर। ठीक है, आई एम इन ओएनजीसी पेट्रो एडिशन, वो ये सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी। तो मेरा जितना सीएफओ की सैलरी नहीं होगी ना, उतना मैं 4 महीने, 3 या 4 महीने में कमा लेता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स अ ब्यूटी फॉर मी, मतलब ये अच्छा है मेरे को। तो फॉर दैट सब की वजह से ही है ना, मैं इन सब की वजह से ही मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब में कोई दिक्कत आ नहीं रहा है। मेरे बॉस ने कहा कि जिस दिन तुझे लगे ना कि दिक्कत आ रहा है उस दिन छोड़ देना, जब तक नहीं आ रहा है तब तक चलने दो। मैं कहा ठीक है, चलने देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सक्सेस इज नॉट ए जर्नी ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, इट विल टेक टाइम, बट इट नीड ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और कुछ आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी अपने, जैसे कि जहां भी आपको लगता है कि नहीं, मतलब जो मैंने आज सुबह स्पिरिचुअलिटी के लिए शेयर किया था, आपको अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। डिजायर कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा बन जाओ, ऐसा कुछ कर लो। आपको सिंपली अपन को समझना होगा कि क्या चीज आपको चाहिए और क्या चीज आपको नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। आपको सिर्फ इसलिए चेज नहीं करना कि सब लोग चेज कर रहे हो, चलो मैं भी चेज कर लेता हूँ। तो ये सब करने से होगा क्या, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टेक्निकल चार्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है
स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट क्या आता है, दिस इज द चार्ट ऑफ NICL। अभी जो नॉन स्पिरिचुअल बंदा है या जो जिस बंदे के अंदर चुल ज्यादा है ना, उसको सिर्फ ये 4 कैंडल ही दिखेंगे, समझना। जो बंदा चुलबुला टाइप का है ना, उसको ये 4 कैंडल दिखेंगे, वो कभी ये देख ही नहीं पाएगा। अभी इसको मैं वापस स्पिरिचुअली से लिंक करता हूँ। जो बंदा स्पिरिचुअल है ना, वो इस दुनियादारी की बड़ी चीज देख पाएगा। और जो बिल्कुल इमेच्योर या सोच के, ऐसा इमेच्योर मतलब ये नहीं कि 50 साल का इमेच्योर नहीं हो सकता, 50 साल का भी इमेच्योर ही होता है। वो बंदा भी, वो आज का, जैसे कई लोग आप देखना, आपको कल की एक्सपेंसेस की चिंता होती है, कल EMI कैसे भरोगे उसकी चिंता होती है, बच्चा कौन से स्कूल जाएगा, वो सब होगा। लेकिन जैसा मैंने इस चार्ट में आपको बोला, ठीक है, वो डेली वाला बंदा ये 4 कैंडल देख के पैनिक हो रहा है, और मंथली चार्ट देखने वाला कूलली बैठा हुआ है आराम से, वो बैठा है कि मैं तो 50% लेके जाऊंगा, और वो 5% का स्टॉप लॉस ले रहा है। तो वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। तो सिमिलरली लाइफ के अंदर भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे ना, आपको चाहिए क्या, कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे करोगे क्या, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जैसी लाइफ में होगे ना, आपकी मोस्टली 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जस्ट लाइक NICL में हुआ। अब डेली में आपने देखना, हर कमेंट के नीचे था NICL का क्या करें सर, क्या करें क्या करें, मैं एक भी रिप्लाई नहीं करता था, कितनों को रिप्लाई करूंगा मैं। तो लाइफ का भी ऐसा ही है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ को लेके जाओ, और फिर आप चीजों को देखोगे ना, आपको बहुत क्लियरली सब कुछ दिखने लग जाएगा। और चार्ट का तो मैं आपको कह ही रहा हूँ, आप एक बार मंथली चार्ट की प्रैक्टिस कर लो। इवन मेरे जो बेस्ट सोल्जर्स है ना, आई एम टीचिंग फ्रॉम 2023 के जून या जुलाई से स्टार्ट किया था। उस समय तो मेरे पास 10 या 10-12 लोग ही आते थे, ठीक है। वो लोग है ना, उन्होंने तो डेली और वीकली चार्ट ही देखना बंद कर दिया। कुछ लोग तो है ना इस पे काम करते हैं, बताओ किस पे, ये 3 मंथ चार्ट अभी आता है इसके अंदर, ये देखो, इसमें और बड़ा टाइम फ्रेम होगा और चीजें क्लियर होगी। वो बंदे ना यहाँ रख के बैठे हुए हैं इसको 193 पे, कहीं नहीं ले, वो बैठे हुए हैं। दिस इज फॉर्मिंग अ विच पैटर्न, दिस इज फॉर्मिंग योर जिद्दी पैटर्न ऑन द 3 मंथ टाइम फ्रेम। अगर आज मैं बात करूंगा ना 3 मंथ टाइम फ्रेम की, तो ऑल द पीपल विल लाफ ऑन मी कि यार 3 मंथ का कोई टाइम फ्रेम को चार्ट दिखता है क्या, बिकॉज इट टेक 3 मंथ टू फॉर्म ए। वैसे बहुत लोगों के पास NICL होगा, दिस इज बुलिश और नॉट बुलिश। जो स्टॉक 3 मंथ के टाइम फ्रेम में बुलिश है, आप डेली में घबरा रहे हो उसको देख के कि वो 10% नीचे आ गया, समझ में आया? तो इसलिए 2 तरह के लोग होते हैं, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग किया। एक यहां से देख रहा है, ठीक है, और एक यहां से देख रहा है। जो यहां से दिख रहा है उसको ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देगा, और जो यहां से दिख रहा है उसको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। एंड फॉर दैट रीजन ओनली मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। अगर सबको एक ही एंगल जैसा दिखने लग जाएगा, तो मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होगा। सबको दिख रहा है कि NICL बुलिश है, तो कोई बेचेगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसलिए आप हमेशा अपने टाइम फ्रेम पे काम करो, जो भी लाइफ के अंदर भी और स्टॉक में भी, जो आपको सूट करता है। मेरे को सूट करता है मंथली, तो मैं मंथली पे काम करता हूँ, लाइफ के अंदर भी और इसमें भी। मेरी कोई डिजायर्स नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी बंगला बनाना है या कुछ ये लेना है वो लेना है, तो आई एम ओके विद इट। तो मैं जितना स्लोली चल रहा हूँ ना, उतना बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज माई लाइफ जर्नी। नाउ आ जाते हैं वापस अपने इस पे। यस, कोई भी आप पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी आप हो सब पूछ सकता है। Pradeep here. I mean, it was very wonderful, Pradeep Tripathi. थैंक यू प्रदीप। आपने जो बताया सर, एक टेक्निकल क्वेरी। सो रिगार्डिंग दैट योर फिल्टर, राइट, जो ऐसा स्टॉक अलर्ट वाला है, ओके, उसमें लाइक व्हाट आर दोज, जैसे हम फिल्टर करते हैं डेली, तो वो व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स हैपनिंग, आई मीन उसका कुछ है क्या, लाइक मतलब क्या समझा नहीं, कहना चाह रहा मतलब इसका लॉजिक क्या है? जैसे हमने डेली फ्रैक्टल ब्रेकआउट किया, राइट, सो व्हाट इज द This क्राइटेरिया बेस्ड ऑन व्हिच इट इज फिल्टरिंग? डू यू this हैव? this fractal breakout is nothing that just show you the last, जो मेरा इंडिकेटर जो मैंने सॉरी ये चार्ट लिंक पे आपसे शेयर किया है, these are nothing, this show you that the stock is breaking from the high of 4 to 5 days। और ये चीज आपको बॉक्स बता रहा है, ये बॉक्स कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको कोई ढंग का एग्जांपल लेता हूँ। उसके पीछे वाला फार्मूला क्या है वो पता है कि नहीं? आई मीन डू वी नो, और इट इज लाइक हिडन, इट्स नॉट नोन टू अस? नो, फ्रैक्टल इज इटसेल्फ इंडिकेटर, यू विल फाइंड इट ऑन द चार्टिंग। आप चार्टिंग पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट ये कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं, लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनर बनाना है तो आई विल शेयर यू द कोड ऑफ आवर फ्रैक्टल, ठीक है। कोड तो है तभी वो बना है। तो अगर हाँ, आप यहाँ देखोगे ना, लास्ट 4 डेज का जो हाई है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो ये बॉक्स कैसे ऊपर नहीं, रुको, आई विल शेयर सम गुड चार्ट देन। सर जो अलर्ट में आया है उसका कोई एग्जांपल देके हम तक वहां से मैच करके देख सकते हैं, जैसे जो स्टॉक अलर्ट में आया हो उसका ऑन कोई। डेली, हाँ हाँ ठीक है, ओके, आई विल टेक इन्फी ले लूँ। हाँ हाँ सर, चलेगा।
ये इन्फी आ रहा है, ठीक है, इन्फी आ रहा है, इन्फी ले लेता हूँ। जी सर। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली चार्ट, ठीक है ना। इन्फी एफ वाई वाई आपने आज लिखा है, वाई एफ वाई एफ वाई। हाँ इन्फी मतलब इन्फोसिस ही तो है ये। करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट वाला ही है सर। हाँ 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 सही नहीं So नॉट। why this is coming to that fractal breakout? Because this is a box breakout and box breakout is nothing. आप ये देखो कि लास्ट 5 दिन का जो ब्रेकआउट है प्राइस, why this box is formed at this level? रीजन इज इसका जो हाई है वो लाइन खींच दो और इसका जो लो है आपका 5 दिन का, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो जो भी इसका लो बैठा इसने ये लो पकड़ लिया, आई थिंक इसका इस कैंडल का जो लो है वो पकड़ लिया इसने, और इसके हिसाब से इसने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। तो फ्रैक्टल ब्रेकआउट इज नथिंग, इट विल गिव यू द स्टॉक्स व्हिच आर फॉर्मिंग ब्रेकिंग द बॉक्स ऑन डेली बेसिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर डेली, यू विल फाइंड डेली। अभी डेली खोला है ना अपन ने, अगर आप वीकली कर दो तो वीकली स्टॉक आएंगे। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, नौकरी है, ठीक है, नौकरी ये देखो, ये इतने दिन का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब इतने दिन का प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट क्या है? फ्रैक्टल इज व्हाट? इट शो यू दैट द मोमेंटम इज कमिंग इनटू दिस स्टॉक आफ्टर 10 to 15 डेज। ओके, राइट राइट सर ठीक है। और ये जो और कुछ है नहीं, ये सिर्फ हाँ और दूसरा जस्ट बोलिए, बोलिए। ऑल मोर क्वेरी, ये चार्टिंग वाला जो है उसका अगर एक एक लाइन एक बार थोड़ा सा आई मीन इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आई मीन यू हैव एक्सप्लेन दैट इट इज टेलिंग द स्टॉक्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ 20 days breakout, but there are Yeah. 5-6 conditions, right? So that conditions are just about the volumes and all this thing. There is nothing much. आप क्या मतलब क्या उसमें आपको चाहिए, क्या बोलो ना, मैं वही चीज देता हूँ ना आपको। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिस इज व्हाट 21 डे का जो हाई निकल के आएगा क्लोज उसके ऊपर का वो आ गया, ठीक है। डेली ये प्राइस है, मतलब टू रिमूव द स्टॉक्स विच आर बिलो 30 रुपीज, ठीक है। एंड दिस इज द दिस लाइन शोज यू दैट द स्टॉक्स विच आर नॉट बिलो फ्रॉम 25% फ्रॉम द हाई, मतलब हाई से 25% की रेंज के अंदर ही होने चाहिए। तो दिस लाइन शोज यू द सेम थिंग। ओके ओके ओके, और ये आपका है कि फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग योर स्टॉक शुड बी अबाउट 21 EMA करेक्ट सर ठीक है। and this is ये this monthly RSI is showing that the volume weightage moving average जो है आपका, वो मंथली भी आपको ये लगा है कि वो कोई भी जो स्टॉक है वो आपका मतलब जो एंगल हो ना मंथली पे वो अप ट्रेंड हो। आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू द स्टॉक विच शुड बी अप ट्रेंड ऑन मंथली चार्ट। तो दिस शो दैट द स्टॉक इज अबव द 21 EMA, बस और कुछ नहीं है। अच्छा सर, दो लाइंस में जैसे ग्रेड आउट है, लाइन नंबर 3 और लास्ट वाला, दैट्स नॉट बीइंग यूज्ड। No, actually क्या है, sometime I do the experiment on this thing ना, for that reason this are the। अच्छा ठीक है ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, भूषण बात कर रहा हूँ सर। सर ओके हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते सर। सर आपका जो नमस्ते। अभी जो आपने पहला मॉड्यूल भी भेजा और आज का जो आपने दिया उसमें बहुत सारा क्लैरिटी भी आ गया और इतना ट्रांसपेरेंसी से कोई नहीं बताता है सर, तो रियली थैंक्स फॉर यू। और एक खाली सर मुझे पूछना था, आपने जो एलॉन मस्क का जो था ना आपका, जिसमें आपने वापस वो रीट्वीट किया था, अमेरिका इज हेडेड फॉर बैंक्रप्सी फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो आपने उसमें लिखा था गेम ऑन फायर, ओनली अ फ्यू विंस, द रेस्ट विल बी किल्ड। वो सर कुछ समझा नहीं कि उसका बेसिक उसके पीछे क्या वो क्या है वो। समझाते हैं उसको। देखिए यूएस मार्केट, देखो मेरे को नंबर फिगर्स तो याद नहीं है, मैं आपको सिंपली ऐसे बता देता हूँ। यूएस मार्केट के ऊपर बहुत डेट है, ठीक है, एवरीबॉडी नोज, एवरी कंट्री नोज। एंड डेट क्यों सबसे ज्यादा है? बिकॉज ये जो यूएस की जो करंट करेंसी है दैट इज फ्रॉम अराउंड 1970 से वो पावर के अंदर है, डॉलर। तो सारी कंट्रीज जो हैं वो डॉलर में ट्रेड करती है, ठीक है। आपको क्रूड चाहिए, गैस चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब डॉलर इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज एवरी करेंसी इज बैक्ड बाय डॉलर ओनली, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि इतना डेट बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितना गोल्ड डॉलर मतलब यूएस के पास होना चाहिए उतना गोल्ड यूएस के पास है नहीं बैक्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे इंडिया में नोटबंदी हुआ था, तो एक एक एक, एक मैसेज आया कि जस्ट कि 8 बजे के बाद ये 500 का और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो इट विल बिकम वेस्ट ना। तो इफ आई से इफ मान लो यूएस कहता है कि कल से भैया हमारी जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, वो वापस लौटाएंगे यूएस को। तो वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी घूम रही है यूएस, मतलब सारी कंट्रीज इसी में ट्रेड कर रही हैं, तो सारी करेंसी अगर यूएस के पास अगर पहुंच जाए तो क्या यूएस उतना डॉलर दे पाए, उतना गोल्ड दे पाएगा? ओके, नहीं दे पाएगा ना, इतना गोल्ड है नहीं उसके पास। बराबर। तो नाउ समवेयर
इन एवरी कंट्रीज माइंड, सबके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि ये कंट्री अब ये मतलब ये जो करेंसी है ये कभी भी सरेंडर हो सकती है, और ये होगी नो डाउट, बिकॉज अगर आप करेंसी का चार्ट देखेंगे ना, यहाँ पे नहीं होता, तो नॉर्मली क्या है, हर एक करेंसी का एक टाइम आता है। जैसे 1970 से अभी 2020 मतलब 40 साल डॉलर राज कर रहा है, उसके बाद समवेयर कोई दूसरी करेंसी मार्केट के अंदर आ जाएगी, मतलब या तो चाइनीज करेंसी लीड करेगी या कोई और करेंसी लीड करेगी। सिमिलर डॉलर से पहले यूरो करेंसी जो थी वो 1970 से पहले यूरो करेंसी लीड करती थी। तो हर 30 से 40 साल में करेंसी जो है वो रोटेट होती है। तो अभी यूएस करेंसी के यहाँ पे 30-40 साल हो चुके हैं, but it's not a process of single day, a week or month. It may take time, but what I feel or what the world is feeling is the same, that kahin na kahin US will lose its strength and some other country will come into the power. तो उसकी वजह से जो यूएस का मार्केट है वो आप देखोगे इंडियन मार्केट से ऑलरेडी डिकपल हो चुका है। जैसे लेट मी शो यू, कहाँ गया, ठीक है, दिस इज योर डॉ जोन्स चार्ट एंड ठीक है, एक टाइम आपको भी पता है कि वहां पे छींकता था और हमको बुखार होता था। नाउ वी आर ऑलमोस्ट मूविंग इन ए डीकपल डायरेक्शन, वो अलग चल रहा है, हम चल रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे इतनी बाइंग नहीं दिख रही जो बाइंग इंडियन मार्केट के अंदर दिख रही है। इससे क्लियर हो रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं आप मंथली देखोगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, पूरा एंगल ही चेंज हो चुका है फ्रॉम 2021, इंडियन मार्केट का, ये यूएस मार्केट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। और दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया पावर में आएगा, इंडिया तो नहीं आ सकता, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, कोई ना कोई कंट्री पावर आएगा और उसकी करेंसी मार्केट में लीड करेगी और ये सारी करेंसी वहां पहुंच जाएगी। अब इसको जो चीज जो रिफ्लेक्ट करती है ना, वो 3-4 चीजें रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इज योर डिक्सी, ठीक है, दिस इज योर डिक्सी, दिस इज योर डिक्सी मंथली चार्ट। तो दिस इज नॉट फॉर्मिंग बुलिश पैटर्न, दिस इज नॉट अ बुलिश पैटर्न, राइट? इट्स जस्ट ए कंसोलिडेशन, और ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। तो एनी टाइम इट कैन कोलैप्स और इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो वेन एवर द डॉलर यूएक्स विल कोलैप्स, योर गोल्ड विल गो अप। तो गोल्ड क्या इस तरह का पैटर्न बना रहा है, दिस इज योर गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड इज फॉर्मिंग योर जिद्दी पैटर्न, ये दिख रहा है आपको मंथली के अंदर, यहाँ पे यूं के यूं जाने की तैयारी है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि मंथली ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड प्राइस इज गोइंग अप, Dixie is going down, and doubt on US currency, and US market is not aligned with Indian market, मतलब US नीचे जा रहा है। तो ये सब सिग्नल्स ये बता रहे हैं कि समवेयर द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। बट ऐसा नहीं होगा कि यूएस मार्केट नीचे जाएगा तो इंडिया मार्केट बचने वाला है, इंडिया भी नीचे जाएगा, बिकॉज वो पूरा मैकेनिज्म चेंज होगा। तो पूरा गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा ना, सेम वे पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का मार्केट थोड़े दिन के लिए खड़ा होगा, और फिर ये पूरा जो मैकेनिज्म चेंज होगा ये होगा। भाई कब होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता है, वो चार्ट्स आपको बता देंगे टाइमली। Sir, I have one question as well. Yeah. So, I have been trading for the last 5 and 6 years, and for the last 4 years, I have seen the market are performing really well. But my question is, what are we gonna see when we will be in the bear market? I mean, what difference we will be having in our like profit? How many stocks that we will be getting? I mean, the overall difference that we will see in the bear market. When So the that's bear my- market will come na, actually it's a cycle. Before bear market you will see a consolidation phase, right? In consolidation phase, just like this phase, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये गोल्ड के अंदर, तो this is called gold, this is your, right now India is in this zone 2, then zone 3 will come where the things will consolidate, the things will not fall directly like this only, ठीक है। तो in this time what will happen with you, most of your breakouts ना they will start failing। जहां भी आप देखोगे ना ब्रेकआउट होगा और अगले दिन ही वो अंदर चला जाएगा। तो आउट ऑफ 10 ट्रेड योर 7 ट्रेड विल फेल, एट दैट टाइम द मार्केट एंड योर इंडिकेटर विल टेल यू इट्स बेटर टू कम ऑन द कैश। उस टाइम पे आपको एक बार ऐसा भी लगेगा कि नाउ माई इंडिकेटर इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट यूजफुल, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग द फेथ ऑन योर इंडिकेटर, just listen what the indicators say. If your trades are failing back to back, then it's a time to come on the cash. Or just like what I told in model 1, just like any other business, no business will give you the profit in all 12 months. You have to face
good time, bad time, and the worst time also. So in 12 months, you can expect only 7 to 8 months the things will work according to you, and rest time that will not work according to you. तो अभी बियर मार्केट का तो देखो कोई सीन है नहीं, फिलहाल तो कुछ है नहीं। देखो जब तक मैं बोल रहा हूँ ना आपको एक ट्रेंड, बल्कि मैं आपको एक ट्वीट मेरा था कि अभी तक आप लोगों ने रैली देखी है, अभी आप रेला देखोगे, ठीक है। वो ट्वीट क्यों मैंने बोला था, बिकॉज जैसे जैसे अभी आप देख रहे हो दिस पैटर्न, दिस इज योर जिद्दी पैटर्न एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग जिद्दी पैटर्न। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ना तो मोमेंटम जो है ना वो और बड़ा होता जाएगा। दिस विल गो लाइक दिस, नॉट लाइक, ऐसा मत सोचना कि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो 28-30 हजार चला जाएगा, बट वॉट एवर द मोमेंटम विल कम इनटू दिस ना, दैट विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अभी मुझे तो कुछ बियर मार्केट दिख नहीं रहा। यहाँ बियर मार्केट दिखेगा तो पहले आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा, देन ओनली द मार्केट विल गो डाउन। एंड बियर मार्केट इज नथिंग। बियर मार्केट होता क्या है, बियर मार्केट ये होता है व्हेन द रिसेशन कम इनटू द मार्केट एंड अर्निंग्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। कंपनीज का जब अर्निंग गिरने लगेगा उसके बाद जो पी जो अभी जिस अनाप शनाप वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, दे विल स्टार्ट कमिंग अलाइंड विद द अर्निंग्स, एंड फॉर दैट रीजन बियर मार्केट विल कम। बियर मार्केट इज नॉट लाइक दैट कि चलो राइट नाउ वी आर इन बुल, नाउ वी आर इन बियर, ऐसा नहीं होता है। Okay, thank you. Okay. Sir, one final question I want to ask from you, that we all do something for our bread and butter, but apart from this, we have this market too. So being a teacher, what do you expect us to do on a daily basis or in weekly, like to read books or to read charts or to watch other influencers? What do you expect us to do? The first thing, you have to unfollow all the influencers first, because you need to focus on yourself, right? तो what I do actually, मेरा जो स्टार्टिंग के डेज है, मैं क्या करता था, जो स्टॉक 10-20% चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे इसमें कोई अगर ढंग की कंपनी आप लोगे, जैसे माइंड टेक ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स आई रीड द चार्ट्स। जब भी कोई स्टॉक 10% चलता था ना, तो उस स्टॉक की लास्ट 10 कैंडल्स जो होती थी वो मैं रीड करता था कि वो किस तरह का पैटर्न बना रहा है। एंड वंस यू डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटी ना, तो योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली सिंक्ड विद सच टाइप ऑफ पैटर्न। और जब भी ऐसा पैटर्न बनने वाला हो ना, उससे पहले आपको ब्रेन आपको सिग्नल देगा समथिंग कैन हैपन लाइक दिस। समझ में आ रहा है? वापस बोलता हूँ मैं कि whenever when you start reading the candles जो 10 या 20% बना रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड है ना धीरे धीरे उस पैटर्न आपके प्रिंट हो जाएगा दिमाग पे कि उससे पहले 5 या 10 दिन पहले किस तरह का पैटर्न होता है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, बट बेटर ये है कि आप लाइव प्रैक्टिस करो। लाइव मतलब नाइट के अंदर आप कम से कम 200 100 चार्ट 50 चार्ट देखो, और देखो खुद से फील करो कि क्या ये वो पैटर्न बन रहा था जो हमने सीखा और वो चीज हो रही थी। बिकॉज क्या है, देखो आपको तो मैंने बता दिया कि ये पैटर्न ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये जॉनी लीवर फलाना ढिमकाना, मुझे तो नहीं पता था। मैंने तो खुद डिस्क्राइब किया कि यार ऐसा होने के बाद ये ऐसा हो रहा है, मतलब इसको जॉनी लीवर बनाया गया। तो नाउ यू नो द रेफरेंस, कि आपके पास रेफरेंस है कि इस तरह का मूव होता है तो क्या होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये सही है क्या, ये चार्ट जाएगा क्या ऊपर, यू जस्ट नीड टू कीप दैट स्टॉक इन वॉच लिस्ट, और आप खुद से प्रैक्टिस करो कि क्या वो चीज हो रही है नहीं हो रही। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर आपने जो फर्स्ट और सेकंड ब्रेकआउट का जो आपने बोला पेशेंस रखने के लिए, वो टाइम फ्रेम क्या होगा? जो सेकंड ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब, जब तक सेकंड ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक नहीं लेंगे हम। दिखने वाला है वो होने वाला है क्या, देखो आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक की बात ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकआउट, देन इट्स फॉर्मिंग ए हम्बल पैटर्न, तो यू कैन मेक ए बाइंग डेली रहेगा कि वीकली रहेगा फॉर सेकंड ब्रेकआउट चेक? डेली 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 डेली। वीकली तक तो बहुत लेट हो जाओगे आप। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। डेली 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 ब्रेकआउट। ओके 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 अर्णव, यस अर्णव। हेलो या अर्णव, सर, आपने आईओबी के बारे में बोला था ट्विटर पे, पर उसमें मेरे को सर कोई वीकली और मंथली सर ब्रेकआउट नहीं देखने को। मैंने चार्ट स्टडी किया था। ओके थोड़ा तेज बोलो यार। हाँ, दिस इज द आईओबी चार्ट। ओके
देखो इन आईओबी चार्ट व्हाट इज हैपनिंग ना ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो द स्टॉक इज आफ्टर अ गुड रैली द स्टॉक इज जस्ट hovering at a some point and RSI is cooling off. ठीक है, it's above 70. Fine. On weekly chart if you see, so there is a good consolidation going on. Okay, everything is fine. On daily chart, even मुझे भी नहीं दिख रहा कि यहाँ ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, बट दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकआउट एंड लास्ट डे मतलब फ्राइडे को आप देखोगे ना तो ये सारे स्टॉक 4-5% ऊपर गए थे, बट ये क्लोजिंग इन्होंने 2% दिया, नो डाउट. क्यों दिया? बिकॉज द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल दे विल सेल द स्टॉक. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि some मोमेंटम इज है, मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है. स्टिल द मोमेंटम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बिकॉज योर RSI इज जस्ट 56. But if some 7% of candle like will come on Monday or Tuesday, so this will enter into the zone of your 70. And after such a long period, ठीक है, it will enter into the zone of 70, right? तो फिर यहाँ पे क्वाइट मोमेंटम जो IFCA में आपने देखने को मिला, वहाँ बैक टू बैक मूव्स देखने को मिल सकते हैं. तो समटाइम यू हैव टू प्रिडिक्ट, यू हैव टू मेक द पोजीशन. अब जैसे मैंने इसका पोजीशन बना लिया फ्राइडे को, अब हो भी सकता है कि नहीं भी चले, तो क्या होगा? इतना बड़ा बेस है, it can eat my time but it will not eat my money. यहाँ पे ये थोड़े दिन और घूमता रहेगा, थोड़े दिनों बाद ब्रेकआउट देगा. आर यू गेटिंग दिस? बट अगर ये 20% चला गया उसके बाद तो मैं पोजीशन बनाने में डर लगेगा ना मेरे को. फॉर दैट रीजन आई जस्ट मेड द पोजीशन हियर. इफ एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये लगेगा मुझे मंडे को ये ऐसे यहाँ मूव कर रहा है, देन आई विल ऐड मोर पोजीशन बिकॉज यू कैन सिंपली सी दैट दिस इज द सेकंड ब्रेकआउट. कीप द थिंग्स सिंपल, जितना सिंपल रखोगे ना उतना मजा आएगा. ओके Sir, question, sir. मौलिक पटेल. यस सर. लाइक तुम्हारी और लाइक मेरी स्टोरी सेम ही है मार्केट में. मैं 2015 से हूँ एंड आई हैव राइट लाइक SCI, BEL एंड NHPC लाइक अराउंड 13. और मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक SCI में राइड कर रहा हूँ 60 से, अभी उसका प्राइस है 278 और मैं लॉन्ग टर्म आइडियल स्टॉप लॉस वीकली जो सपोर्ट होता है वो रखता हूँ. सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी लाइक फॉर द आइडियल लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपका वो होता है जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि आप कहाँ से राइड कर रहे हो, उसको 13 रुपीज से 60. ओके ठीक है, मतलब आप वीकली के हिसाब से पकड़ लो, वीकली के हिसाब से आपकी बाइंग थी. ठीक है, तो इफ यूर वीकली के हिसाब से आपका बाइंग चल रहा है ना, तो यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस विद द वीकली लो. अभी आपका SCI लाल. हाँ वही, हाँ SCI लाल ना, नहीं SCI, ओनली SCI. शिपिंग को तो योर वीक. ओके फाइन. तो देखो ये वैसे तो मॉड्यूल 2 में आएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. जो भी आपका ब्रेकआउट कैंडल हो रहा है ना, उसका जो लो होता है ना, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस. इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको मॉड्यूल 2 में ही बताऊंगा, अभी नहीं शेयर करूंगा. बट हमेशा वीकली का आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, उसका अगर लो अगर ब्रेक हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, देन यू हैव टू कीप इट एज ए स्टॉप लॉस, यू हैव टू बुक लॉस. बिकॉज रीजन क्या है, देखो ये बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब कोई बड़ा आदमी खड़ा है इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर किसी बड़े बंदे ने बाइंग की है. अगर इसका लो ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट में एक सामने एक बंदा बैठा है जो, अगर ये 10 करोड़ का खरीद के बैठा है ना, तो वो बंदे के पास 15 करोड़ है सेलिंग के लिए. मतलब उसके पास 15 करोड़ का माल था, नाउ ही इज ऑफलोडिंग हिज क्वांटिटी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शॉर्ट सेल कर रहा है, आई एम सेलिंग कि नाउ इसका हो गया, नाउ ही इज ऑफलोडिंग द स्टॉक. तो वो ये बंदा इससे स्ट्रॉन्गर है, तो वो स्टॉक प्राइस को नीचे ले जाएगा. तो अभी यू आर बेटिंग, ये ब्रेकआउट स्टॉक क्या होता है, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट मतलब ये होता है यू आर बेटिंग विद द पर्सन जिसने ये कैंडल बनाई है. ठीक है, तो अगर वही बंदा लूज कर रहा है मैच को, तो यू हैव टू टेक ए लॉस और एग्जिट होना है आपको, सिंपल. हाँ, मगर लाइक मैं 60 से कर रहा हूँ राइट इसको, राइट अभी लाइक वो चल रहा है 278 और लाइक वीकली जो अभी बेस उसने बनाया है वो नियर 200 बनाया है. तो सर आप ये देखो ना, मंथली चार्ट देखो आप. ओके. अगर आप 60 रुपए से रख के बैठो, तो ये मंथ का जो लो है ना 243 रुपीज, ओके. इसको आप लो को रख दो. ओके ठीक है ना.